कहाँ से एंगल लेना है? जय सूर्या सेल रुपये कितले घंटे देना है? अरे वन ऑर्डर कर देनी वो झाड़ू वाले का प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रगस्तं कैसे बुला रहे? बाकी मन चढ़ा तो ही नहीं हो। सब लारे चढ़ी गए। सब लारे चढ़ी गए। प्रशांत जी राणा जी ने कभी बता दिया नहीं? हाँ। पूरा पे 4 ही अंडे भी लीजो, दूनी ने भी लीजो। हाँ। हाँ। एक ही चक्कर में हुनो अटे हुआ लो। चौदह में सीखी है, 15 में 14। लाभ दो मन तो एक। बताइए जाओ। हाँ, अब आप वीडियो बनाएगा। कार्यक्रम का शुरुआत यहीं से हुआ। 25 दिसंबर 2025 पहली प्रभात फेरी यहीं से शुरू हुई। हाँ, ऊपर में नहीं गया, 10 साल में नहीं गया। वो हमारा ऊर्जा को प्रेषित कीजिए। श्रीनाथ जी की, भारत माता की, सनातन की। आप सभी का आज यहाँ हिंदू सम्मेलन के कार्यक्रम में मैं मनोहर सिंह रघुवंशी, ये हम सभी की ये ग लक्ष्मी बैस बाजे माझं घर तुला एक बार प्रेम कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु। समाज सेवी श्री विनोद जी मेलाना भाई साहब, कथाकार दीदी ताराजी पालीवाल कृपया मंच पर। तालियों की गड़गड़ाहट इस तरह पहुंचनी चाहिए कि जो साथी अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं उनके तक ये आवाज पहुंचे, अब वो जल्द से जल्द कार्यक्रम स्थल पर उपस्थित हो। ये भी अपराध। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए इस तरह होनी चाहिए कि पूरा जनमानस समाज ऊर्जावान हो। देखिए इधर देखिए सतीश जी राजपुरोहित जी, तालियां बजती रहनी चाहिए।
ये जोश, ये ऊर्जा आपके लिए करना पड़ेगा कि पे ठीक बात। ये सामने की इधर ठीक बात। थैंक यू। ये सामने की इधर कृपया मंच पर पधारें। फोटो कराओ बेटा इधर नहीं। तालियां बजती रहनी चाहिए और ये ऊर्जा बनी रहनी चाहिए। मेरे साथ बोलेंगे वंदे मातरम जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे मातरम जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। लेकिन समय की मर्यादा को देखते हुए मैं अपनी पंक्तियों को एक कागज में उतार के आया हूँ। सर्वप्रथम मैं मंच पर विराजमान पूज्य संत महात्माओं, आदरणीय कविवर, अतिथिगणों का चरणों में सादर वंदन करता हूँ। आपकी गरिमा में उपस्थित इस विराट आयोजन को आशीर्वाद और दिशा दे रही है। यहाँ पधारे समाज के प्रबुद्धजन, मातृशक्ति, युवा साथियों तथा मेरे सभी धर्म प्रेमी बंधुओं का मैं हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज मीरानगर बस्ती में हो रहे इस विराट हिंदू सम्मेलन का विचार लगभग 1 माह पूर्व रखा गया था। उस समय यह कार्य अत्यंत कठिन प्रतीत हो रहा था, पर आप सभी के सहयोग से, अथक परिश्रम से आज यह संकल्प एक भव्य वास्तविकता बन गया है। आज मीरानगर में आप जहाँ भी दृष्टि डालिएगा चारों ओर भगवा छटा दिखाई देती है। यह भगवा ध्वज हमारी धार्मिक आस्था और सांस्कृतिक चेतना का प्रतीक है। यह हमें हमारी जड़ों से जोड़ता है, हमारी संस्कारों का पहचान है। और सच कहूँ, यह जो सपन कुछ लोगों ने देखा था उसे साकार करने का श्रेय आप सभी को जाता है। इसलिए पूरी आयोजन समिति की ओर से मैं आप सभी को कोटि कोटि वंदना और साधुवाद देता हूँ। इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से करने के लिए हमने अनेक टोलियां बनाई, उप समितियां बनाई और कार्य का स्पष्ट विभाजन किया। मंच संचालन, सजावट व झांकी, भोजन व्यवस्था, निधि व्यवस्था, संपर्क व निमंत्रण, अनुशासन व्यवस्था, हर विभाग में साथियों ने अपनी अपनी जिम्मेदारी को सेवा भाव से निभाया है। जन जागरण के लिए हमने प्रभात फेरी आरंभ किए और समाज को जोड़ने का काम किया। इस पूरे अभियान में समाज ने सहयोग दिया, वह हमारे लिए आशीर्वाद है और उसी से हमारा संकल्प और मजबूत हुआ। संकल्प लें कि एक दिन का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि समृद्ध समाज निर्माण की सतत यात्रा है। संगठन में शक्ति है, हर घर भगवा, घर घर भगवा। धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। हिंदुत्व के लिए अपने आप को उपस्थित पाना, ये एक से एक प्रखर है छिपे मानवों के भीतर। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। एक बार तालियों की। जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ देवता भी निवास करते हैं। ऐसे संस्कारों वाली हमारी भारतीय संस्कृति आदिकाल, जहाँ अर्धनारीश्वर की परिकल्पना भगवान शिव के द्वारा दी गई और हमारे समाज में नारी को शक्ति, सामर्थ्य और शिक्षा, माँ लक्ष्मी, माँ काली और सरस्वती के रूप में पूजा गया। जहाँ मातृशक्ति को हमेशा अर्धनारीश्वर के, पुरुष के अर्धांगिनी के रूप में देखा गया, उसी मातृशक्ति को आज मैं मंच पर बुलाना चाहूँगी। अब मैं आप सबके सम्मुख उस मातृशक्ति का परिचय कराना चाहती हूँ कि कृपया मंच पर आएं और मुखारविंद से अपना संदेश प्रेषित करें। आदरणीय तारा दीदी। सबसे पहले गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। एक बार आप सभी अपने हाथ उठा के जोर से जयकारा लगाएंगे। बोलो सतगुरुदेव भगवान की, बोलो सतगुरुदेव भगवान की, बोलो रामचंद्र भगवान की, बोलो बालाजी महाराज की, बोलो सावरिया सेठ की, अपने अपने माता पिता गुरुदेव की, बोलो मेवाड़ के राजा धीराज एकलिंगनाथ की। गुरुदेव के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और सम्मानित मंच और सामने पंडाल में विराजमान समस्त भक्तों के हृदय में विराजमान
भगवान को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मातृशक्ति, हमारी मातृशक्ति को जितना बोलूं मैं उतना कम है। हमारी सभी बहनें, हमारी सभी मातृशक्ति के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मातृशक्ति एक वो शक्ति है जो इस भारत की भाग्य विधाता है। बोलो भारत माता की, भारत माता की। तो आज इस विराट हिंदू सम्मेलन की इस कड़ी में आज हम समस्त भाई बहन इकट्ठे हुए हैं। तो आज हम ये जानेंगे कि ये हिंदू सम्मेलन क्यों हो रहा है, हम हिंदू सम्मेलन क्यों कर रहे हैं और क्यों किया जाता है। हमारे समाज में सबसे ज़्यादा, हमारे हिंदू समाज में ये होता है कि हम जातियों में बटे रहते हैं। कोई बोलता है मैं ब्राह्मण हूँ, तो कोई बोलता है मैं राजपूत हूँ, तो कोई बोलता है मैं कुछ हूँ। हम सब संकल्प ले लेती हैं कि मैं मेरे बच्चों को इतने अच्छे संस्कार देके इतने अच्छे संस्कार बनाऊंगी, संस्कारवान बनाऊंगी। तो उसके लिए मातृशक्ति को क्या करना चाहिए। बच्चा 20 साल का हो जाए और उसके बाद में आप बोलोगे कि बेटा मंदिर जाना, दर्शन करके आना हमारे भगवान जी के, तो बेटा बोलेगा कि माँ अब वो फैशन नहीं रही है। क्यों? वो बच्चे की गलती नहीं है, गलती उस माता की है जिस माता ने अपने बच्चे को बचपन में संस्कार नहीं दिए थे। अगर माता बचपन में संस्कार दे देती है कि बेटा हमारे हिंदू धर्म और हमारा सनातन धर्म इतना बड़ा है बेटा, सदियों से चलता आ रहा है, और उस धर्म के लिए हमारे सबसे पहले सुबह भोर में उठना होता है, पढ़ाई करानी चाहिए। सुबह आएगी तब आपका खून कैसे उबल जाएगा, तो आपके अंदर वो संस्कार है ही नहीं। तो एक बार अपने बच्चों को संस्कार दे देती है ना, वो संस्कार जीवन भर उनके जी हमारी है, आपकी जैसी हमारी। आज हमारी बेटियों की क्या हालत है हमारे भारत देश में, आप सभी के सामने की बात है और अपन सब देख रही हैं। हमारे सनातन धर्म का तिलक लगाने में शर्म आती है। क्यों आती है आपको शर्म? अरे उन विधर्मियों को देखो, आ रहा सनातन धर्म और आपको तिलक लगाने से शर्म आती है। आज हमारी मातृशक्ति, उन्हें पता ही नहीं चलता है कि ये मातृशक्ति स्वागन है या नहीं। हमारे भारतवर्ष में बच्चे को जब आपकी निशानी ही पता नहीं है, अपना बच्चा छोटा होता है तब माँ की गोद में खेलता है, तो बोलता है इस बात पे आप गौर करिए, आपका 16 श्रृंगार करके जब आप निकलती हो तो किसी की औकात नहीं होती है आपकी तरफ आंख उठा के देख ले। कभी किसी की औकात नहीं होती है कि वो आपकी तरफ नजर मिला के देख ले। नहीं है मातृशक्ति तो अपने समाज की वो धरा है जो समाज को दिशा देती है। समाज किस दिशा में जा रहा है, उसकी सबसे पहली जिम्मेदारी हमारी मातृशक्ति की है। माता बचपन में इतने संस्कार, अपने घर में हनुमान चालीसा का पाठ कराओ, अपने कभी जो स्कूल पढ़ने जाती हैं कोई बात नहीं, उनको आप शस्त्र चलाना सिखाइए। जल्दी से जल्दी हो सकेगा तो हम संघ के माध्यम से हमारे यहाँ पे शस्त्रशाला खुलवाएंगे बेटियों के लिए। उसमें हमारी बेटियां शस्त्र चलाना सीखेंगी, शास्त्र पढ़ना सीखेंगी, और ये संकल्प आप हम सब मिलके आज यहीं से लेंगे ताकि हम जाके अपने हर एक, जैसे हिंदू सम्मेलन हो रहा 10,000 घरों की बस्ती में, ऐसे हमारे हर एक 10,000 घरों की बस्ती में एक शस्त्रशाला होनी चाहिए जहां पे हमारी बेटी शस्त्र चलाना सीखेगी। अगर वो तलवार चलाना जानती है, टूटता ही नहीं, इसलिए उनमें कोई शब्द बनाए नहीं। चाहे आप कितने भी ग्रंथ उठा के देख लो, किसी में एक शब्द नहीं मिलेगा, और मिले तो बता दीजिए, आज दिन तक हमने तो नहीं सुना कभी। तो ऐसी हमारी इस मेवाड़ की माताएं जो अपने बच्चों को और बेटियों को इतना संस्कार देके, इतने संस्कार से उनको बड़ा करेगी। आप प्रेम से, जब माता रसोई में जाती है सबसे पहले तो इतना प्रेम से भोजन बनाती हैं। और आजकल तो क्या चल गया है, कुछ आता है बाइक लेके, टीटी वो आ गया आपका भोजन, फिर वो बच्चे आपके भोजन कर रहे हैं, कोई बात नहीं, अगर आपकी तबीयत सही नहीं है तो मंगवाइए, खाइए। लेकिन जो माँ भोजन बनाती है, माँ के हाथ से बना हुआ भोजन प्रसाद बन जाता है, और वो प्रेम से बनाती है और अपने बच्चों को प्रेम से भोजन कराती है।
इसीलिए उनके अंदर बहुत अच्छे संस्कार आते हैं बच्चों के अंदर। और आप वो सीखी और एक माताएं बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत कर वो बच्चों में और अपने परिवार को अब सही समझ नहीं समझ पाई आए, सही समय पर सही आए। और जाति में कभी मत बटना, हिंदू 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 है, हम हिंदू है, जाति हमारी पीछे है। कंधे से चोरी साथी नहीं होती और धर्म से बढ़ के कोई जाति नहीं होती, इसलिए हम सब हिंदू एक हैं। जब हम सब हिंदू एक होंगे, एक किसी पड़ोसी की बेटी के साथ में ऐसा कुछ सुनने को मिलता है तो सामने वाला पड़ोसी विचार करता है क्या करना है, उसकी बेटी का तो हुआ है, हमारा तो कुछ नहीं गया। अरे भाई वो तेरे शहर में आ गया है, तेरी बेटी तक पहुंचने के लिए माता की जय। माँ शारदा को प्रणाम करता हूँ, योग कवि गोस्वामी तुलसीदास को प्रणाम करता हूँ, सम्मानित मंच और आप लोग इतनी संख्या में एक विचार को बढ़ाने के लिए यहाँ उपस्थित हैं। आप सबकी गरिमा में उपस्थिति को भी प्रणाम कर रहा हूँ। आदरणीय संचालक जी और हमारी विदुषी बहन, ये लोग जब से मैं आया हूँ तब से ही इस कार्यक्रम को बनाने का, इसको लगातार चलाते रहने का प्रयत्न कर रहे हैं। आप सबकी भी ऊर्जा इसी में शामिल है। मैं आप सबके प्रयासों को और इस कार्यक्रम की बुनियाद में जो लोग लगे हैं पिछले 2-3 महीने से अपना तन मन धन और समय सब कुछ लगा के जिन्होंने इस उपक्रम को खड़ा किया है, मैं आप सबके प्रयासों को भी खूब सारा प्रणाम, खूब सारा आदर। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ, शायद काफ़ी लोग मुझसे परिचित होंगे, कुछ लोग नहीं भी होंगे। हमारा कुल तो ये कहता है कि थाल सजाकर किसे पूजने चले प्रातः ही मत वाले, कहाँ चले तुम राम नाम का पीतांबर तन पर डाले, मुझे न जाना गंगा सागर मुझे न रामेश्वर काशी, तीर्थ राज चित्तौड़ देखने को मेरी आंखें प्यासी। पूरे विश्व का स्वाभिमान एक तरफ और हिंदुस्तान का स्वाभिमान एक तरफ, हिंदुस्तान का स्वाभिमान एक तरफ और राजस्थान का स्वाभिमान एक तरफ। इस परिसर में जो चित्र लगे हैं, अभी मंच से हमारी बहन ने कहा कि जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, मातृशक्ति को लेकर के बहुत सारे विषय रेखांकित किए। मुझे ऐसा लगता है कि भारतवर्ष को थोड़ा सा विवेक से काम तो लेना ही चाहिए। मनुष्य में और जानवर में केवल इतना ही अंतर है, बुद्धि दोनों के पास है। मनुष्य के पास थोड़ा विवेक है, वो विवेकशील है, वह विचार भी कर सकता है और सही गलत का निर्णय भी ले सकता है। बुद्धि तो पशुओं के पास भी है। सर बहाकर रक्त हर बलिदान तक हम हैं, प्रभु श्री राम से लेकर यहाँ चौहान तक हम हैं। थोड़ा सा तो विमर्श करना पड़ेगा, क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी कह गए, मैंने 12वीं में पढ़ा था हिंदी लिटरेचर में, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कहा कि हिंदुस्तानी लोग रेल की गाड़ी के डब्बे हैं, इनको हमेशा कोई ना कोई इंजन चाहिए खींच के चलाने के लिए। तो मेरा अब निवेदन है कि उन डब्बों से, इसका जीवंत उदाहरण मैं आपको दूं। हमारी बहन ने बहुत सारी बातें मातृशक्ति को लेके कहीं, बच्चों में संस्कार आए और बहुत सारी बातें ये आवश्यक हैं। मैं खूब सारा साधुवाद उनको देता हूँ, उन्होंने ये सब रेखांकित किया। लेकिन ये मातृशक्ति को नाटक भी तो देखना है। उसको शाम को दिया बाती, अनुपमा, ये सब कितने महत्वपूर्ण काम हैं, ये सब भी तो देखने हैं। और ये देखने के बाद में पहले नाटक देखने, फिर नाटक करने। ताली बजाइए। गार्गी और अपाला वाले देश में हमारे संत चरण कहा करते हैं कि जीवन ही पूरा नाटक है। ये भी अदाकारी चल रही है, अपनी अपनी भूमिका में है। एक तो ये जीवन नाटक, ऊपर से नाटक में भी नाटक।
हम तीन तीन चरणों को एक स्थिति नहीं है। मैं धीरे धीरे प्रारंभ हो रहा हूँ। एक बार दोनों हाथ ऊपर करिए और मेरे साथ कहिए, भारत माता की। कल्पना करिए, अभी मुकेश भाई बता रहे थे, कहाँ गए? हाँ, उधर सामने वो बता रहे थे कि प्रभात फेरी शुरू की और दुनिया भर के कार्यक्रम उन्होंने संध्या फेरी तक तमाम चीज़ें चलाई। धीरे धीरे लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया, ये सब कुछ आया। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये सब कार्यक्रम, ये सब मंच कितने दिन और कर लोगे? अगर ऐसे ही करके बैठे रहे तो ये 5-5 मंजिल की खड़ी भले ही कर लेना, रहेगा तो इनमें कोई और ही। ये वही उदयपुर है जहां 2 लोगों ने एक दुकान में घुसकर गड़ासे से एक व्यक्ति की गर्दन काट डाली। ये जो चित्र लगे हैं, इनके हाथों में हथियार हैं। तुम्हारे डंडे कहां हैं? डंडा भी है क्या? हथियार तो छोड़ो, वो तो बहुत बड़ी बात है। मैं चंबल से आता हूं, बस इतना कहना चाहता हूं, सुनो ये सारे विचार, वक्ता, ये मेरी कविताएं, मेरे भाषण, पूज्य गुरुदेव के प्रवचन, ये सब एक साइड रखा रह जाएगा। सुनो, समर में सुख वाले संसाधन काम नहीं आते, बदन तपाना पड़ता है तब सावन काम नहीं आते, और शत्रु अगर ललकारे तो केशव कहते हैं रणथल में क्रोध काम में आता है, अभिवादन काम नहीं आते। क्रोध काम में आता है, अभिवादन काम नहीं आते। जो केवल तकते ही रहते हैं, कायरता के प्रतीक सोच लिए जाते हैं। यूं तो कहलाते हैं जंगल के पुरोधा, किंतु गीदड़ों के झुंड में दबोच लिए जाते हैं। सामने दरिंदे हो तो लड़ना ही पड़ता है, आंखों से आंसू भी पोंछ लिए जाते हैं, और जिस उपवन में यदि होते नहीं ये शूल, उसके समूचे फूल नोच लिए जाते हैं। हम ऐसे करे बैठे रहे और हमारे घर के बेटे शाम को मंदिर जाने की बजाय मंदिरालय जाने लगे, ठेके पर खड़े होने लगे। एक छोटी सी बात आपको कहना चाहता हूं, यहां जरा हाथ उठा के बताएं कितने लोग शराब पीते? कोई बात नहीं, मत बताओ। एक बार हाथ उठा के बता दो कितने लोग या कितनी महिलाएं या कितने ये पुरुष ये मांस खाते हैं? तो ये तो जगे हुए हैं, इस जगह जगहों को क्या करेंगे जगा के? खुद का माथा खुद का चंदन, खूब करो अपना अभिनंदन। आप आश्चर्य करेंगे, आपकी चेतना जागे। 75 वर्ष की स्वतंत्रता के बाद इस देश को यह बताना पड़ रहा है कि सूखा कचरा नीले वाले में और गीला कचरा हरे वाले में डालो। यह हमारी देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति है। कोरोना के 2 कठिन संघर्ष का वर्ष सहन करने के बाद जिस दिन ठेके खुले, हम पहले दिन 2200 करोड़ की पी गए। हम भारत माता के बेटे, स्वदेशी की परिकल्पना लेकर जीने वाले लोग, हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना जीने वाले, अखंड भारत की परिकल्पना को जीने वाले लोग, माफ करना, आपके गुणगान की 1 लाख बातें इस मंच से हो सकती हैं, और मुझे ये पता है कि गुणगान देवताओं को भी प्रसन्न कर देता है। आप बहुत अच्छे हैं, ये मंच बहुत अच्छा है, कार्यक्रम बहुत अच्छा है, आप लोग बहुत अच्छे हैं, तो एक सुनने में कितना कर्णप्रिय है। लेकिन घोर बुराई से दूर रहे तो रवि कैसा रविता किस काम की, प्यास बुझा न सके जन की, नहीं तार सके सविता किस काम की, आन की मान की लाज न राखे तो छवि कैसी छविता किस काम की, और सत्य न बोले तो चूल्हे चढ़े फिर कवि कैसा कविता किस काम की। मुझे केवल आपको थोड़ी प्रसन्न करना है, मुझे उसको भी जवाब देना है जिसकी वजह से मैं बोल पा रहा हूं।
जिसकी वजह से मैं कह पा रहा हूं, सुन पा रहा हूं। माटी के चटक लाल रंग पे किया गुमान, तो माटी के रंग अंग अंग से सनेगा कौन। सदियों से सदियों तक ठनते रहे हैं जो बलिदानी दानों की खातिर, ठनेगा कौन। और उपवन में सभी फूल होंगे सुकोमल, तो सुमनों के रक्षणार्थ कांटे बनेगा कौन। और जननी जनेगी सुकुमारी सुकुमार यदि, तो फिर रणचंडी और नाहर जनेगा कौन। ये वो धरती है जहां माएं अपने बेटों को कहा करती थी कि तुम रणभूमि में बलिदान होगे तो मेरा गौरव बढ़ेगा। हिला न देनी अपनी हलरिये हिलराए, पूत झुलावे पालने मरण बड़ाई माए, कि तुम रणभूमि में बलिदान होगे तो मेरा गौरव बढ़ेगा। और ये वही धरती हो गई है जहां माएं अपने बेटों को कहती हैं कि उधर मत जाना, उधर लड़ाई हो रही है, तुम गली से घूम के निकल जाओ। अपनी संतान को ये सिखाइए कि तू उधर ही जाना जिधर लड़ाई हो रही है, क्योंकि ये कौवे तब तक बोलेंगे जब तक कोयलें बोलना शुरू नहीं करेंगी। ये तब तक ही बोलेंगे। और माफ करना, ये जो मुखरता हमारी आपकी पिछले 10-15 वर्षों में आई है, ये जय श्री राम जो हमने 10-15 वर्षों में कहना शुरू किया है, इसका परिणाम ये है, पूज्य मंच का भी आशीष चाहता हूं, उनका ध्यान चाहता हूं। इस मुखरता का परिणाम ये है कि जो बॉलीवुड पहले गाया करता था कि कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधे अंदर आओ राजा, वो बॉलीवुड अब गाता है कि राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी। ये परिवर्तन है। लोग मुझसे पूछते हैं कि राम युद्ध की बात करते हो, तीर तलवारों की बात करते हो, तुमने कितनी लड़ाइयां लड़ी हैं। आपकी जमानत पे कह रहा हूं, मैं लड़ाई लड़ता हूं और 5 वर्ष में एक बार लड़ता हूं। मुझे ये बहुत अच्छे से पता है कि बटन कौन सा दबाना है। हमारे जो दायित्व है, हम पहले उनको तो समझें। ये गौ रक्षा, बेटी रक्षा, ये सब तब होगा जब तुम जिंदा रहोगे। ये सब तब संभव है जब आप होगे। जब आप ही नहीं होगे तो फिर रक्षा करेगा कौन। निवेदन करना चाहता हूं, जिनकी धड़कन में कुलाचे देश मारेगा नहीं। हम पर्याप्त रूप से स्वार्थी लोग हैं, माफ कर देना, हाथ जोड़ के कह रहा हूं। हम पर्याप्त रूप से इतने स्वार्थी हैं कि जितना हमको होना चाहिए। अगर इसी जगह पर कोई नाच गाने का कार्यक्रम होता तो मैं दावा कर रहा हूं इस जगह पैर रखने की जगह नहीं होती। जिनकी धड़कन में कुलाचे देश मारेगा नहीं, वह कभी खुद को किसी रण में उतारेगा नहीं। और जिसको इस मिट्टी में अपनी मां नजर आ जाएगी, घास खाकर भी कभी वह युद्ध हारेगा नहीं। घास खाकर भी कभी वह युद्ध हारेगा नहीं। यदि हो असहाय, जानता हूं घर चलाना है, जानता हूं बच्चे पालने हैं, जानता हूं हर आदमी युद्ध नहीं कर सकता, सबकी अपनी अपनी समस्याएं हैं, लेकिन एक वर्ग, एक काम, यदि हो असहाय और तलवार ना उठा सके तो माता सीता की तरह तिनका तो उठाएं हम। यदि हो असहाय और तलवार ना उठा सके तो माता सीता की तरह तिनका तो उठाएं हम। खुद को ना जलाएं, ना गलाएं, ना खपाएं, किंतु जो लड़े हैं उनकी शूरवीरता तो गाएं हम। और देश की तरक्की में हाथ ना बता सके तो खुद को इस देश का कलंक ना बनाएं हम। महल अटारियां बनाएं ना बनाएं, किंतु अपनी औलाद को तो शेरशाह बनाएं हम। चाहते हो मैं तुम्हारे वास्ते ही
फूल कलियों की कथाएं ही सुनाऊं, इससे भला है काट लूं मैं जीभ अपनी और गूंगा बन के ही जीवन बिताऊं। बात करते हो सुनहरे शाम वाली, धूप का आक्रोश क्या तुमको पता है? सुन रहे हो गीत सुंदर चांदनी के, युद्ध का उद्घोष क्या तुमको पता है? क्या पता है आपको बलिदान क्या है? जानकारी है कि ये अभियान क्या है? सोचते भी हो कि हिंदुस्तान क्या था और जानते भी हो कि हिंदुस्तान क्या है। पेड़ पौधे तक नवेली पत्तियों को राग रस अपना पिलाने में लगे हैं और पशु पक्षी भी अपनी पीढ़ियों को स्वयं के जैसा बनाने में लगे हैं। और हम मानव हैं, दुनिया के गुरु हैं, सभ्यता अपनी छिपाने में लगे हैं। पीढ़ियां बलवान हो ये छोड़कर हम बस उन्हें सुख से सुलाने में लगे हैं। स्क्रीन में डूबे हुए योद्धाओं सुन लो, ये एक और नई महामारी तैयार हो रही है समाज में। 10 साल के बच्चे के पास फोन है और उसका स्क्रीन टाइम देखो तो 7-8 घंटे से कम नहीं निकलेगा गुरुदेव। 7-8 घंटे स्क्रीन टाइम है 10 साल के बच्चे का। हम कार्यक्रम व्हाट्सएप ग्रुप में कर लेते हैं, फेसबुक ग्रुप में कर लेते हैं, शादियों विवाहों में मैं देखता हूं हमारे सामाजिक कार्यक्रमों में बच्चे माता पिता अलग मस्त हैं और बच्चे अपने मोबाइल लेके साइड में कोने में सोफे पे बैठ के अपने अलग मस्त हैं। तुम्हें दुश्मनों की जरूरत कहां है? आप तो खुद ही आत्मघाती हो। स्क्रीन में डूबे हुए योद्धाओं सुन लो, लेट करके कौन सा संग्राम होगा? कर्मयोगी विश्व के राजा बनेंगे और अपनी किस्मत में तो इंस्टाग्राम होगा। नग्न होकर बेटियां इस दौर की अब मैं समझना चाहता हूं क्या बनेंगी। अश्लीलता की चुनरी को ओढ़ करके ये नए योद्धा भला कैसे जलेंगी? त्याग तप संघर्ष जीना था जिन्हें वे बोतलों की ढक्कनों में कस गए हैं और चेतना जिनको जगानी थी वतन की वे सभी उत्तेजना में फंस गए हैं। चेतना जिनको जगानी थी वतन की, विश्व सुंदरियां वे नहीं होती। माफ कर देना मुझे, विश्व सुंदरियां वे नहीं होती जो अधनंगा बदन लेकर रील्स पर और नेशनल टेलीविजन पर कैटवॉक किया करती हैं। विश्व सुंदरियां वह होती हैं जो अग्नि में जलकर बलिदान होना तो पसंद करती हैं लेकिन दुश्मन को अपना नाखून दिखाना भी पसंद नहीं करती। अगर मेवाड़ को भी ये बताना पड़े तो ये इसको बहुत अच्छी बात नहीं मानता हूं। कण कण एक आप इधर पैर रखिए, आपके पैर में जितने धूल के कण लगेंगे उतनी प्रेरणा की कहानियां यहां रची बसी हैं, उतनी प्रेरणा की कहानियां रची बसी हैं। आइए मन और वाणी को एक बार पवित्र करिए। मैं आपको 2-5-10 मिनट कुछ और भी सुनाना चाहता हूं। एक बार मेरे साथ कहिए, जय श्री राम, जय जय श्री राम। ऐसे करके बैठना बंद कर दीजिए, थोड़ा मुखर होइए, हाथ खोलिए, क्योंकि हम ऐसे बैठे रहे तो हमारे बच्चे शाम को ठेके पे जाने लगे और हम ऐसे ही बैठे रहे तो जिस बेटी को हम 22 साल 25 साल बड़े लाड़ प्यार से पालते पोसते बड़ा करते हैं, ऐसा क्या होता है कि वो 2-2.5 महीने किसी लकड़ बग्गे से चैट करती है और कचहरी में एक हस्ताक्षर करके हमारे सारे अधिकार खत्म कर देती है। ऐसी कहां चूक हुई हमसे? और माफ करना इस बात के लिए कि हम ऐसे ही बैठे रहे तो विश्व के सबसे बड़े गणराज्य के सबसे बड़े सदन में खालिस्तान की मांग करने वाले, इस धरती के 2 टुकड़े कर देने की मांग करने वाले लोग 2-2 लाख के वोटों के अंतर से जीत के सदन में बैठने लगे।
हमारी भूमि से हमको भगाया जा रहा था। ये जो पगड़ी आप अपने सर पे लगाते हैं, हम इसको बहुत मिस करते हैं। 900 वर्ष पहले अजमेर से मेरे पुरखों को ये धरती छोड़ के पता नहीं किन परिस्थितियों में उत्तर प्रदेश जाना पड़ा। आप गौरवशाली हैं कि यहाँ हैं। तो ये केवल सजावट का नहीं है। पद आता है तो पद के साथ जिम्मेदारी भी आती है, और जिम्मेदारी ये है कि हमारी भूमि से हमको भगाया जा रहा था। हमारे मान को नंगे नचाया जा रहा था। हमारे घर मसालों से जलाए जा रहे थे। नन्ही के पर भाले चलाए जा रहे थे। हाथियों से हमें कुचला मिटाया जा रहा था। हमें कायर, बहुत कायर बताया जा रहा था। अरे उस काल में अड़ते नहीं तो क्या करते? कोई बतलाए हम लड़ते नहीं तो क्या करते? कोई बतलाए हम लड़ते नहीं तो क्या करते? मानता हूं बहुत तेज धार बह रही है, किंतु मुर्दे के जैसे देह धार में बहाओ मत। वंश के गुमान का प्रमाण देके दिखाओ। स्वाभिमानी माता के दूध को लजाओ मत। स्वाभिमानी माता के दूध को लजाओ मत। और मर्द हो तो तान के चलो कमान कंधों की। गर्व से तनो, स्वयं को शर्म से झुकाओ मत। और 4 रोटियों में भले जीवन चलाओ, किंतु चरण चुंबनों के गीत किसी के भी गाओ मत। अब हिंदू राष्ट्र की बात चली तो आपको पता है, नेशनल टेलीविजन पर, नेशनल मीडिया पर बैठकर लोगों ने क्या कहा कि हम तो चाहते हैं कि अखंड भारत बन जाए, क्योंकि अखंड भारत अगर बन गया तो बांग्लादेश, पाकिस्तान, इधर उधर के मिला मिलू के हम 75% हो जाएंगे। कि हम 75% होंगे, फिर हमारा प्रधानमंत्री होगा, इस देश पे हम रूल करेंगे, गजवाई हिंद करेंगे। एक बार हाथ उठा के बताओ, गजवाई हिंद किस किस को मालूम है? बस इतने लोग पर्याप्त है। इतने ही लड़ने वाले हमेशा होते हैं, बाकी तो ठीक है। अब मैं क्या ही कहूँ। बोले कि इसको हम गजवाई हिंद करके रहेंगे। जिनको मौत सताती होगी अजर अमर कर डालेंगे। राम लला जिस दिन हिंदू में अपना तेवर डालेंगे, और गजवाए हिंद का सपना जो पाले बैठे हैं वे सुन लें, गजवाए हिंद से पहले हम भगवाए हिंद कर डालेंगे। भाइयों की तरह व्यवहार जो करोगे तो बाहों में भरेंगे और भाई भी बनेंगे हम। लेकिन वे भाई जब तबाही बनने लगे तो फिर तबाही की तबाही भी बनेंगे हम। कोई जो तनेगा तो तनेंगे पहाड़ जैसे, कोई जो गिरेगा तो खाई भी बनेंगे हम। और प्राणदान वाला खेल बार बार होगा नहीं, इस बार पक्के कसाई भी बनेंगे हम। पूरे विश्व की राजनीति के इतिहास में मैं 2-4 विषय और आपको रेखांकित कर दूं, क्योंकि आप अपने आप को चाहे कितना भी 4 दीवारी में बंद कर लो, आप इस देश और दुनिया से अलग नहीं हो सकते। आप जो करेंगे या और कोई जो कर रहा है, उन दोनों का असर आपका उसके ऊपर, उसका आपके ऊपर ये पड़ने वाला है। तो ये तो तय मानिए कि शुतुरमुर्गी की तरह मुंडी रेत में घुसाना बंद करो कि सब कुछ सही चल रहा है। बात आदरणीय केवल इतनी है, पूरे विश्व की राजनीति में, मैं बड़ी बात कह रहा हूं, पहली बार ऐसा हुआ गुरुदेव कि इस देश का विपक्ष इकट्ठा होकर बोला, और राजनेताओं को चाहे कितनी भी गालियां दे लो, देश तो इन्हीं से ही चलेगा, ये भी तय है। कुछ भी कर लो, उन्नति और विकास का रास्ता भी यहीं से निकलेगा। तो बोले कि पूरे देश का विपक्ष इकट्ठा होकर बोला कि हमारा संगठन नहीं बन रहा है। मैं ये कोटेशन आपको समर्पित कर रहा हूँ, इस कार्यक्रम की बुनियाद में लगे हुए लोगों को समर्पित कर रहा हूँ। बोले हमारा संगठन नहीं बन रहा है। तो मैंने उनसे कहा कि संगठन बनाने और चलाने के लिए एसी कमरे में बैठकर 2-4 न्यूज
चैनल के माइक सामने रखकर अंग्रेजी बोलने से संगठन बनते चलते नहीं है। संगठन बनाने और चलाने के लिए घर द्वार परिवार छोड़कर कुर्ता पाजामा पहनकर सर्दी गर्मी बसंत बरखा में रात में 3:30 बजे जगकर ठंडे पानी से नहाकर ध्वज लगाकर और छाती पर हाथ रख के कहना पड़ता है, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि। जय श्री राम, जय श्री राम। आप जय श्री राम, जय श्री राम, जय। आप ये जय श्री राम मत कहा करिए, आप ये जय श्री राम मत कहा करिए, क्योंकि गुरुदेव इस नारे में हिंसा है। 70 वर्ष के बाद जब ये देश मुखर हुआ और पूरी ताकत से बोला जय श्री राम, तो हमारे ही बीच के लोग बोले कि इस नारे में हिंसा है, ये नारा प्रतिहिंसक है। और ये झूठ इतनी ताकत से बोला गया कि हमारे प्रधानमंत्री जी भी उसमें आ गए प्रेशर में, वो भी बोले जय श्री राम। तो मैंने उनसे कहा कि लगल बग्गो कौओ, उद्बोधन में, संबोधन में और उद्घोष में कुछ तो अंतर होता ही होगा। सुनो सुनो प्रतिशोध का नहीं, यह नारा उद्घोष का है, यह नारा बजरंग बली को रण में आए जोश का है। ये कहा गया कि हिंसा है जय जय श्री राम के नारे में, ये नारा नहीं लगा सकते तुम भारत के गलियारे में। ये विद्वानों ने कहा कि जो भी इस नारे को गाएगा वह शांत प्रिय इस भारत में हिंसक ही माना जाएगा। हम हिंसक हैं तो बने रहें, हम राम बिना किस काम के हैं, हम हिंसक हैं या प्रतिहिंसक जैसे हैं अपने राम के हैं। जय श्री राम। अब मैंने ये लीपा पोती करना बंद कर दिया है। अब एक काम कर रहे हो, या तो लीपा लीपा या फिर पोती पोती। हमारे मंच के वक्ता भी बोलते हैं कि मजहब विशेष के लोगों ने ऐसा किया, विधर्मियों ने ऐसा किया। अरे क्यों, मुसलमानों ने ऐसा किया। बोलो ना इस बात को खुल के, इसको बोलो भाई। जब हिंदू यहां है, मुसलमान यहां है, तो चर्चा के एलिजाबेथ के घर पे होगी, चर्चा भी यही होगी। और माफ करना, अच्छा है कि दंगा होने से बढ़िया है कि चर्चा हो जाए। खून बहने से अच्छा है कि पसीना बह जाए। बाकी तो हम फिर देख ही लेंगे, ये चर्चा ही तो नहीं हो रही खुल के। इसका उदाहरण मैं आपको बताता चलूं। देश के वर्तमान विपक्ष ने एक नारा दिया था, आप सबको याद होगा, बड़े बुजुर्ग लोग बैठे, मेरी आयु मेरा अनुभव बहुत कम है, लेकिन 2 आंखों से जो काला सफेद देख रहा हूं वो कह रहा हूं। एक नारा दिया था, हम दो हमारे दो। कोई नियम नहीं था, कोई कानून नहीं था, कायदा नहीं था, केवल नारा था, जागरूकता थी। हम दो हमारे दो। हमने तो मान लिया, और हमने तो इतना माना कि हम दो हमारे एक पे आ गए। हमने तो इतना माना। उधर फैक्ट्री बंद ही नहीं हो रही है। अल्लाह केवल बच्चा बनाने का ही काम कर रहा है। जिनको यह लग रहा हो कि राम भदावर थोड़ा ओवर बोल रहे हैं, थोड़ा ज्यादा बोल रहे हैं, ये आग जिस दिन आपकी दहलीज तक आ जाएगी, उस दिन आपको मैं संत नहीं लगने लगूं तो मेरा नाम बदल देना। अरे 10-20 करोगे तो संभाले न जाएंगे। हमारी मेंटलिटी ये है कि घर वापसी की झांकी लगी है, उसमें घर अभी भी फूस का ही है। अरे लेंटर डालो, टाइल्स लगाओ, थोड़ा भव्य करो। अब बहुत हो गया, बहुत दिन तक कर लिया हमने खेल, 70-75 वर्ष तक। अब तो हमें थोड़ा सा विचार करना पड़ेगा। भगवान राम, माता जानकी, भैया लक्ष्मण वनगमन कर गए। माताओं बहनों आप भी सुनना, और मेरे जो नेतृत्व करने वाले लोग हैं शहर को, वो भी सुने। तीनों लोग वनगमन कर गए तो भरत जी पीछे पीछे गए और बोले कि भगवान पिताजी नहीं रहे हैं, चलिए राजपाट संभालिए। तो राम जी ने भरत जी को खड़ाऊ दे दी। भरत जी ने खड़ाऊ लाके सिंहासन पर रख दी। अयोध्या के बाहर नंदी ग्राम में रहकर 14 वर्ष तक राजपाट चलाया। ऐसा कहा जाता है, ऐसा गोस्वामी जी लिखते हैं, वाल्मीकि महाराज भी लिखते हैं
कि 14 वर्षों तक अयोध्या में किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हुई, न कोई पैदा हुआ, न कोई मरा, न किसी को दुख हुआ, न किसी को कष्ट हुआ। मुझे नहीं मालूम कि 14 वर्षों तक किसी को किस लिए कष्ट नहीं हुआ होगा, इस बात का दर्शन क्या है, इस बात की फिलॉसफी क्या है। लेकिन मुझे लगता है 14 वर्षों तक किसी को दिक्कत अयोध्या में इसलिए भी नहीं हुई होगी क्योंकि सिंहासन पर जूता रखा था। भरत जी हाथ में पकड़े थे तो सब कुछ सही चल रहा था, और जैसे ही हमारे प्रभु ने आके पांव में पहना तो पीछे से खड़ा होकर बोला कि तुम्हारी पत्नी दूसरे के यहां रह के आई है। तो उदयपुर के प्यारे लोगों, वो अवसर आएंगे तब पैरों में मत पहने रहना, हाथ में पकड़ लेना और कोशिश करना कि दोनों हाथों में पकड़ लो। कोशिश करना कि दोनों हाथों में पकड़ लो। हाथ में कलावा टीका भाल पर देखकर 10-20 करोगे तो संभाले न जाएंगे, भूखे मरोगे, मुंह में निवाले न जाएंगे, और मंदिर की जगह है तो मंदिर ही बनेगा। सिक्के किसी तरह के उछाले न जाएंगे, और जब तक धरा पर खून है राणा प्रताप का, बच्चों की छातियों तलक भाले न जाएंगे। और सच है कि मुसलमान निकाला न जाएगा, पर गद्दार भी इस देश में पाले न जाएंगे। एक बार जोर से बोलिए जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोले कि राम तुम इस देश के मुसलमान के खिलाफ बोलते हो। अब क्या कि किताब की विषय सूची पढ़ के आ जाते हैं, ये इंडेक्स, पूरी किताब पढ़नी पड़ती है। हमारे हीरो कलाम हैं, वीर अब्दुल हमीद हैं, अशफाकुल्ला खान हैं, ये हमारे हीरो हैं। एनन मेनन केनन आबर बाबर डाबर इल्जी खिल्जी चूरन चटनी, ये हमारे हीरो नहीं है। और जो कोई इनको अपना हीरो मान रहा है, मुझे उसको मुंह पे गद्दार कहने में कोई दिक्कत नहीं है। हो गई पिक्चर क्लियर? बस धीरे धीरे ऐसी पिक्चरें क्लियर करते चलो तो बहुत आसानी रहेगी, और जितनी पिक्चर फंसाओगे उतनी समस्या आने वाली है। हाथ में कलावा टीका भाल पर देखकर बहनों कभी खुद को भुलाना नहीं लाल में। क्यों एक हस्ताक्षर कर देती है जाके कचहरी में? क्यों? क्योंकि किशोरियों के मन नाजुक से नाजुक होते हैं। समझना जरा, मैं बड़ी गहरी बात कह रहा हूं। हाँ, किशोरियों के मन नाजुक से नाजुक होते हैं। पल भर में हंसते गाते हैं, पल भर में रोते हैं। यौवन आता है तो चंचलता भी ले आता है। सोचने समझने की क्षमता पर पर्दा पड़ जाता है। मधुर मिलन की आस समूची बुद्धि हर लेती है। इस अभाव में भानुमति दुर्योधन वर लेती है। उसको समझाओ तो सही बैठाल के घर पे। इस अभाव में मधुर मिलन की आस समूची बुद्धि हर लेती है। इस अभाव में भानुमति दुर्योधन वर लेती है। तो हाथ में कलावा टीका भाल पर देखकर बहनों कभी खुद को भुलाना नहीं लाड़ में। प्रेम प्रस्ताव को परखना 1000 बार, धोखे से भी कपड़े उतारना न आड़ में। और प्रेमियों के वेश में मिलेंगे भेड़िए 1000, काहे ढूंढती हो सुई रुई के पहाड़ में। और बाप की जो पगड़ी उतरवाए और तुम्हें घर से भगाए, ऐसा प्यार जाए भाड़ में। अरे सभ्यता सुरक्षित है जिनसे जिनसे परिवार पनपते हैं, जिनसे यह सृष्टि चराचर है, जिनसे घर द्वार पनपते हैं, जिनसे जिंदा है संस्कार, जिन संस्कृति हमारी जिंदा है, जिनके दम से यह देश मेरा अब तक आजाद परिंदा है, जिनके दामन के लिए देव लालायित होने लगते हैं, जिनके दामन में स्वयं ब्रह्म शिशु बनकर रोने लगते हैं। ये प्रेम निभाती है तो फिर राधा माई बन जाती है। ये भजन गान करती है तो मीरा बाई
नारी बन जाती है, यह शस्त्र उठाती है तो जग में काले घन घिर जाते हैं, और कालिका तभी रुकती जब शंकर चरणों में गिर जाते हैं। यह है, आप चार दीवारी में कैद होके बर्तन धोने और बच्चा पैदा करने के लिए पैदा नहीं हुई हैं। आप देश की आधी आबादी हैं, घरों के बाहर निकलिए, भारत माता आपका इंतजार कर रही है। मैं तो बड़ा प्रसन्न होता हूं इस तरीके के कार्यक्रमों में आपकी भागीदारी देख के। एक विचार और बैठाया गया इस देश की, एक विचार और बैठाया गया, और वो विचार ये मंच समर्थन करेगा इस बात का कि कुछ कर नहीं सकते तो चूड़ियां पहन लो। पूरे विश्व में केवल भारतवर्ष में चूड़ियां पहनी जाती हैं, और इसकी मानसिक विकलांगता का प्रदर्शन करने के लिए कहा गया कि कुछ कर नहीं सकते तो चूड़ियां पहन लो, यानी कि चूड़ियां कमजोरी का प्रतीक हैं। और इस झूठ को इतनी शिद्दत से बोला गया कि ये जन सामान्य तक हो गया, ये हम लोगों के लिए सूक्ति बन गई कि कुछ कर नहीं सकते तो चूड़ियां पहन लो। माफ करना, चूड़ी कोई कमजोरी का प्रतीक नहीं है, यह इस बात का घोतक है कि विश्व की सबसे कमजोर से कमजोर वस्तु को भी सहेज कर सुरक्षित रखने की ताकत केवल भारतीय नारियों की कलाइयों में है और किसी की भी कलाइयों में नहीं। हम इसको ऐसे क्यों नहीं देखते? सदियों की मौन प्रतीक्षा में जब सपने पूरे होते हैं, इस कार्यक्रम में लगे हुए लोगों, मैं ये आपको समर्पित कर रहा हूं। आप कुछ भी करवा सकते थे, कुछ भी करवा सकते थे। ये कार्यक्रम पेपर पे भी हो सकता था, पत्रक ही तो बनाना था। 350 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट पास करती है भारत सरकार केवल सांस्कृतिक कार्यक्रमों को कराने के लिए, भाषा और संस्कृति के उत्थान के लिए। सरकारी और अर्ध सरकारी संस्थाएं इन कार्यक्रमों को कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं, लेकिन आप आश्चर्य करेंगे 80% से ज्यादा कार्यक्रम डॉक्यूमेंट पे ही हो जाते हैं, पेपर पे ही। आप ईमानदार लोग हैं, निष्ठावान लोग हैं, जिनकी वजह से देश चल रहा है कि ये हो रहा है, वरना ये भी पत्रक में हो सकता था। कोई डॉक्यूमेंट ही तो पेश करना है, कैसे भी कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको लगेगा कि मेरे दोस्त ने व्यापार खड़ा किया है, मेरे दोस्त ने घर बनाया है, लग्जरी गाड़ी खरीदी है, हम क्यों एक जोड़ी कुर्ते पाजामे में अपना जीवन खराब करे दे रहे हैं? तो याद रखना, आनंद तब नहीं है जब आप अपनी मोटरसाइकिल पर बैठे और चोरों की तरह 100-150 की स्पीड में निकल जाएं। आनंद तब है जब आप टूटी साइकिल पे जा रहे हो और लग्जरी गाड़ी से जाने वाला अर्जेंट ब्रेक लगा के बोले कि भाई साहब जय श्री राम, जय श्री राम, जय 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 श्री राम। सदियों की मौन प्रतीक्षा में जब सपने पूरे होते हैं, तब रोम रोम रो उठता है, केवल 2 नयन न रोते हैं। जब स्वाभिमान के रक्षा की कीमत बलिदान चुकाता है, तब जाकर नई पीढ़ियों को शुभ दिन भगवान दिखाता है। हम हैं गवाह इन घड़ियों के, हथकड़ियों से मजबूर नहीं, पुष्पक विमान आकाश में है, अब राम हमारे दूर नहीं। इसलिए सजा लो आरतियां, घंटियां, शंख तैयार करो, अब राम बने हैं राजा, अपने राजा का सत्कार करो। सत्कार आस्था का करिए, जो टिकी रही युग बीत गए, जो राम द्रोही थे हार गए, जो राम भक्त थे जीत गए। और मुझे विदा करें, तंबू में थे राम लला और महलों में मारीच रहे। इन दिनों देश में यह भी बहुत विचार फैलाया जा रहा है कि तुम ले दे के राम मंदिर पे ही आ जाते हो। बेरोजगारी, महंगाई, पेट्रोल, डीजल, टमाटर, प्याज, इन पे तुम्हारा ध्यान ही नहीं है। आप लोगों की जमानत पे कह रहा हूं, जिन लोगों को इस देश में पेट्रोल महंगा लग रहा है वो सीरिया चले जाएं, वहां बहुत सस्ता है, खरीदने वाला पैदा नहीं हो रहा वहां। बात समझे मैं क्या कह रहा हूं? आप प्याज और टमाटर के भाव ऊपर नीचे होते देखते रहिए, और कुछ लोग आपका हालेलुया करके कब निकल जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। भेज दी औलाद तुमने मिशनरी स्कूल में, है बहुत ही कष्टकारी
आप औंधी भूल में वो 3-3.5 लाख रुपए पर एनम लेते हैं। केजी 1, केजी 2, क्लास 1, क्लास 2 के 3-3.5 लाख रुपए पर एनम। और हमारे बच्चों को सिखाते हैं कि जो घर में है वो डैड हैं, फादर हम हैं। 4-5 साल तो बच्चा ही कंफ्यूज रहता है कि गलत आदमी को ही पापा बोल रहे थे हम अभी तक, फादर तो यहां बैठे हैं। बात यह है कि भवन अय्यासियों का चाहता है आज का भारत। यहां वह कौन है जिसको नया इतिहास गढ़ना है। ये मुश्किल इसलिए भी है कि सबको मौज करनी है, वे सब तो अंगुलियों पर हैं जिन्हें संग्राम लड़ना है। तंबू में थे राम लला और महलों में मारीच रहे राम को गाली बकते ऐसे भी कुछ नीच रहे। लेकिन आज भक्त जीते हैं, रामद्रोही सब हारे हैं। युगों तपस्या की तब जाकर घर में राम पधारे हैं। युगों के बाद आज केवट फिर पांव पखार रहा। युगों के बाद समय फिर से उनको दुत्कार रहा। युगों के बाद दशानन पुनः राम से हार रहा और बाबर भी कब्र से निकलकर जय श्री राम पुकार रहा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मेरी कविता का एक अक्षर भी आप मुझे देना चाहते हैं। मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं और माफ करना, मैंने मात्र 10-15 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश में वह स्थितियां देखी। गर्व करिए कि आप मेवाड़ में, मैं वो स्थितियां देखी जब महाराज जी विद्यालय विश्वविद्यालय के बाहर काले कलर के शीशे वाली स्कॉर्पियो खड़ी हो जाती थी और ये तय किया जाता था कि आज किस बहन को उठाना है, किस बेटी को उठाना है। लेकिन पिछले 1.5 दशक में अब आप रात में 2 बजे निकल जाइए, जानवर भी आपके ऊपर नहीं भौंकेगा, क्योंकि अब हमने बुलडोजर चलाना सीख लिया है। दूध वाले देश में पानी बिकेगा बंद होके। मुद्दा ये है, मुद्दा ये थोड़ी है कि नौकरी दे दो, स्कूटर दे दो, गेहूं दे दो, बिजली दे दो, पानी दे दो, कुछ नहीं तो चुनाव में 1 क्वार्टर दे दो। 250 ग्राम शराब में मतदान बदल देने वाले लोग कुछ भी हो सकते हैं, देशभक्त तो नहीं हो सकते। ये कड़वाहट का घूंट तुम्हें पीना पड़ेगा। दूध वाले देश में पानी बिकेगा बंद होके, गालियां विचरण करेंगी एक सुनहरा छंद होके, देवियां पूजेंगे पर नारी सताई जाएगी। भारतीयता अब यहां ऐसे निभाई जाएगी, घोड़े लदेंगे और गधे दौड़ेंगे लंबी रेस में। इस तरह से उन्नति आएगी भारत देश में। और भेज दी औलाद तुमने मिशनरी स्कूल में, है बहुत ही कष्टकारी आप औंधी भूल में। आधुनिक शिक्षा बता गर्दन दबाई जा रही है, आपकी औलाद ईसाई बनाई जा रही है। अंतिम 4 पंक्तियां और मुझे विदा। देश भाईचारे से चलेगा, ये पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल्स बोलते हैं। अंतिम पंक्तियों में भाईचारा पढ़ रहा हूं, मुझे विदा कर देना। मैं जो कहना था कह दिया, जो सुनाना था सुना दिया। ये चयन तुम्हारा अपना है, कितना और कैसे जिया जाए। अमृत और विष के प्याले में किसको चुनकर पी लिया जाए। और भाईचारा ये है कि राहों में यदि सूल बिछे हो, याद रखना ये बात, राहों में यदि सूल बिछे हो तो पत्थर बोना पड़ता है, और स्वाभिमान पर आंच आए तो कट्टर होना पड़ता है। कवि की कल्पना ने मां पन्ना की कीर्ति से प्रश्न किया कि तुमने अपने नवजात बेटे को क्यों कटवा दिया। पूत कपूत सुने बहुतेरे, माता सुनी न कुमाता। उस भगवती का उत्तर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भारतवर्ष का उत्तर होना चाहिए। मैंने कहा माई पुत्र से नहीं था मोह तुझे, तो बोली मेरा पुत्र मोह तो कभी घटा नहीं। इतना है नेह तुझे क्या बताऊं मेरे लाल, आंचल से चंदन सा नंदन हटा नहीं। मैंने कहा माई
मेरे सामने कटा था लाल, कैसे बोलती हो तेरा आंचल फटा नहीं। तो बोली क्या है दुख आज तुम ही बताओ राम, पुत्र ही कटा है स्वाभिमान तो कटा नहीं। पुत्र ही कटा है स्वाभिमान तो कटा नहीं। मुझे विदा करें और भाईचारा ये कि तुमने मंदिर तोड़ दिया था, जाओ तुमको माफ किया। धर्म सनातन छोड़ दिया था, जाओ तुमको माफ किया। राम लला को गाली दी थी, जाओ तुमको माफ किया। मुझे सुनना भी बड़ा मुश्किल काम ही है, कुछ लोग तो उठ के ही चले जाते हैं, बोले पता नहीं क्या क्या कह रहा है। राम लला को गाली दी थी, जाओ तुमको माफ किया। हर आंसू पर ताली दी थी, जाओ तुमको माफ किया। आओ फिर भी गले लगाने की खातिर तैयार है हम, मान जाओ है समय मनाने की खातिर तैयार है हम। भाईचारे में एक बार तो हृदय खोल दो भाईजान, एक बार मस्जिदों से जय श्री राम बोल दो भाईजान। जय श्री राम, जय जय सिया राम। एक बार जोरदार से ऊर्जा प्रेषित कीजिए कवि राम मदावर जी के लिए। आपकी ऊर्जावान ओजस्वी वाणी और रखता था, आवाज नहीं आ रही है तो जागृत होइए, और आपने मन से जो जागृत करने का काम किया है उसके लिए आपका बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राधे श्याम। भारत माता की जय, भारत माता की जय, गौ माता की जय, हिंदू एकता की जय, हिंदू संस्कृति की जय, सनातन धर्म की जय, जय जय श्री राधे श्याम। नया निर्देश हुआ है कि वहां खड़े होकर के नहीं, बैठ करके संवाद करना है, लेकिन हमको यूपी से आई आवाज के बाद पक्का पता है कि यूं करके नहीं बैठना है। भगवान दास का विषय है कि सनातन धर्म वही राष्ट्र है, वही भारत है, और ये सत्य भी है। ये विषय भले हम इस पे चिंतन नहीं करते, लेकिन हमारे रगों में उतरा हुआ ये विषय है। हम क्या कहते हैं भारत को? भारत माता। हम क्या कहते हैं भारत को? भूगोल तो ये कह देता है, राजनीति तो ये कह देती है कि एक भूखंड है और उसमें रहने वाले निवासी केवल इतना ही ना। यदि हम प्रेम करते हैं अपनी मातृभूमि को, यदि हमारे बीच में ऐसे लोग बैठे रहते हैं जो शीश चढ़ाने को मातृभूमि पे मातृभूमि की पूजा समझते हैं, तो वह केवल भूखंड की बात नहीं है, केवल भूखंड की बात नहीं है। हम कहते हैं जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, राम भगवान का वचन है ये। जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान है, यानी कौन? स्वर्ग से महान कौन? वैकुंठ। वैकुंठ यानी परमात्मा, परमेश्वर। यानी हमारी मातृभूमि हमारे लिए परमात्मा है। एक गोपाल जी युवती घर मिले, भोपाल के प्रांत प्रचारक थे वो। उनसे संवाद हुई तो उनका तो राम राष्ट्र है, और क्यों यह संभव नहीं है? हम मंदिर में एक मूर्ति विराजमान करते हैं और उनमें आह्वान करते हैं कि श्री राम पधारिए, और श्री राम कृपा करके उस श्री विग्रह में पधारते हैं, और तब हम उनकी पूजा करते हैं। किसी के लिए श्री विग्रह पूरा राष्ट्र बन जाए तो कौन आश्चर्य की बात है। और ये सनातन धर्म में राष्ट्र की मान्यता है। भगवान राम अपने राष्ट्र आने के लिए लंका से कैसे तड़पते हैं, वह तड़प हमारे देश के। विवेकानंद जब विदेश से आते हैं भारत, और भारत में आकर धूल में लौट जाते हैं, वो है हमारा भारत।
जिसमें हमारा चित्त लौटे, जिसमें हमारा मन लौटे। ये भाव की बात है। ये ऐसी बात नहीं है कि हम केवल भूखंड को माने, और जो केवल भूखंड मानता है, श्री राम प्रताप जी ने कहा कि नाम लेकर के सीधे बोलो, लेकिन फिर भी दास सीधे नाम लेकर के नहीं कहता। कहता है एक राजनेता जो देश का प्रधानमंत्री रहा, उसने भारत के एक भूखंड के लिए कह दिया कि चीनियों ने हथिया लिया तो हथिया लिया, कोई बात नहीं, वह बंजर है। बंजर मातृभूमि को कह दिया रक्त नहीं खोलो, आंसू नहीं आ गए, वो क्योंकि हिंदू नहीं था। जो ये कह दे कि मैं परवरिश से क्रिश्चियन हूं, जो ये कह दे कि मैं संस्कारों से मुस्लिम हूं और आई एम ए हिंदू बाय एन एक्सीडेंट, वो केवल एक दुर्घटना। हाँ, कोई दुर्घटना से अपने आप को हिंदू माने, वो ये कह सकता है कि वो बंजर भूमि है। हिंदू अपना शीश कटा देगा भारत भूमि के कण की रक्षा के लिए। ये भाव है हमारा, ये विज्ञान, यही विषय है ना कि सनातन धर्म ही भारत है, सनातन धर्म ही हिंदुस्तान है। जिसने भी ये विषय दिया, भगवान पता नहीं किसने ये विषय दिया, परंतु बहुत बहुत धन्यवाद है। बड़ा विस्तृत विषय है, 20 मिनट में उसको समेट पाना बड़ा मुश्किल है, किंतु फिर भी जैसे राम भगवान के पुल बनाने में गिलहरी ने प्रयास किया था, साथ दिया था, वैसे एक छोटा सा प्रयास सही। दूसरी बात, ये भारत का धर्म, सनातन धर्म, ये विज्ञान है। भगवान, आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जो हमारे धर्म में कहते हैं ना कि धरती शेषनाग के फण पर स्थिर है, ये बात अवैज्ञानिक नहीं है। अविज्ञान तो कहता है ना कि ये धरती तो अंतरिक्ष में स्थित है। तो पढ़िए भागवतम, श्रीमद् भागवतम स्कंध तृतीय, मत्स्य पुराण। ये जो शेषनाग है ये अनंत है और अनंत आकाश है, ये अंतरिक्ष की बात है। शेषनाग अनंत। हम तुलसी को पूजते हैं, विज्ञान की बात हो रही, तुलसी को पूजते हैं। सनातन धर्म कहता है कि घर में स्थापित करो तुलसी, घर में बीच में रखो गाय, देशी गाय। कैरोलियन फोटोग्राफी रशिया में विकसित हुई, उसमें मनुष्य का ऑरा, उसकी पिक्चर ली जाती है। किसी भी चीज का ऑरा होता है, उसकी पिक्चर ली जाती है। भगवान तुलसी का ऑरा होता है 22 फीट, मनुष्य का 2 फीट। गाय का ऑरा 27 फीट, और गाय का और तुलसी का ऑरा इतना पॉजिटिव होता है कि हमारे जीवन में वो निरोगी की स्थिति स्थापित करती है। हमको पॉजिटिव यानी सकारात्मक सोच वाला इंसान बनाती है, किसी भी परिस्थिति में लड़ने मरने वाला, स्वयं पर निर्भर होने वाला आत्मनिर्भर इंसान बनाती है, स्वाभिमानी बनाती है। वो औरा गाय का, वो औरा तुलसी का। भगवान देखो, तुलसी को रोज जल देना चाहिए, क्योंकि उसके लिए आप वो 22 फीट औरे में आते हो। रोज तुलसी खाना चाहिए, ये धर्म है तुम्हारा। रोज तुलसी के पत्ते 5 पत्ते, 7 पत्ते, 3 पत्ते खाना चाहिए। क्यों? विज्ञान, इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। तुम अगर खाते हो वो तुलसी के पत्ते, दास का ऐसा विश्वास है, जो भी व्यक्ति 3 से 5 पत्ते, 5 पत्ते, 7 पत्ते रोज खाता था, कोरोना उसके पास भी नहीं फटका। गांवों में जहां गोबर से घर लिपते थे, गांवों में गोबर से जहां घर लिपते थे, कोरोना वहां ठहर नहीं सका। ये हमारा और भगवान देखो, तुलसी को चबा के नहीं खाते, चबा के खाना पाप है। क्यों? अरे भैया विज्ञान है, तुलसी में पारा होता है, अगर तुम उसे चबाओगे तो तुम्हारे दांत में जो सुरक्षा परत है वो निकल जाएगी। इसलिए तुलसी का सम्मान करो, उसे पानी के साथ, भोजन के साथ ली लो। ये विज्ञान है हमारा। और विज्ञान, भगवान देखो, एक और आश्चर्य की बात बताएं। नासा ने एक मानव द्वारा निर्मित समुद्र में एक आकृति खोजी। वो समुद्र के बीच में से वो पुल बना है, नासा ने खोजी, है अमेरिका की एजेंसी ने। उसकी खोज हुई कि ये पुल का कब निर्माण हुआ होगा, तो 17-17.5 लाख वर्ष पुराना वो निर्माण है। और उन्होंने पाया कि ये मनुष्य के ही द्वारा निर्मित है।
यानी बुद्धि लगी है इसमें। ऐसा नहीं है कि अपने आप कहीं से पत्थर आए, कहीं से कुछ आया और वो सब जुड़ गया और उसका निर्माण हो गया, ऐसा नहीं है। बुद्धिमत्ता के अनुसार इंजीनियरिंग का अद्भुत कौशल उसमें शामिल है। उस ब्रिज का नाम दिया एडम्स ब्रिज। जानते हैं वो ब्रिज कहां है? ऐसे नहीं बैठना, बताइए कहां है वो ब्रिज? श्रीलंका और भारत के बीच में। अब हिंदुस्तानी ग्रंथों को देखो, वो बताते हैं 4,32,000 वर्ष का कलयुग, फिर इससे दुगना द्वापर, बीच में संधि काल, राम के पुल निर्माण का समय 17 लाख वर्ष। ऐसे नहीं बैठना है। हम में से किसी को यह स्वीकार नहीं करना है कि वो ब्रिज एडम्स ब्रिज है। वो ब्रिज राम सेतु है। भगवान राम की, भगवान राम की। केवल विज्ञान ही नहीं, केवल भाव ही नहीं, समरसता। भगवान देखो, जब वृंदावन धाम बसा, श्री कृष्ण गोकुल में रहते थे। गोकुल में असुरों का अत्याचार बढ़ा और सब लोग गए। क्या अब गोकुल में बहुत अत्याचार होने लगे हैं, नंदग्राम में रहेंगे, वृंदावन में रहेंगे, तो वहां पे गांव बसा। जाओ जाओ, देखो भगवान वहां पे नंदग्राम में जब गए गोकुलवासी, तो कैसा गांव बसा? चंद्राकार गांव बसा। चंद्राकार गांव की विशेषता, कोई भी एक रहता है, उसकी निगाह दूसरे पर रहती है। अपने पड़ोसी की चिंता, अपने गांव वाले की चिंता। ऐसा नहीं कि पड़ोसी के घर में आग लगी है और तुम उसे देखो ना, उसे बुझाओ ना। पड़ोसी के घर में आग लगी है, तुम्हारे घर तक पहुंचने में देर नहीं लगेगी। अपने पड़ोसी की चिंता करना। अरे भगवान, हमारी सामाजिक समरसता। यहां पे एक विषय लाऊं, दोनों अद्भुत वक्ताओं ने जो बात कही, एक ने कहा कि जाति धर्म को भूल जाओ, जाति को भूल जाओ, हिंदू सब भाई भाई। और दूसरे ने कहा कि जाति हमारा गौरव है, उसको कैसे भूल जाएंगे। अरे भाई, पृथ्वीराज चौहान थे, महाराणा प्रताप के साथ भील थे, ये जाति का गौरव है, कैसे भूल जाएंगे। दोनों वक्ताओं की बात सतह पे अलग अलग दिखाई देती है, गहराई में कहीं बिल्कुल एक है। दोनों के कहने का मतलब यह है कि हम किसी भी जाति के हों, हमारा रक्त हमारे धर्म के लिए, हमारे देश के लिए खौले। और खौलता है साहब। सामाजिक समरसता का उदाहरण देखिए। इस देश में महाराणा प्रताप सभी जानते हैं। भगवान महाराणा प्रताप को जानते हैं। थोड़े से दुख के साथ ये बात व्यक्त करता हूं कि बप्पा रावल को नहीं जानते हैं, महाराणा कुंभा को नहीं जानते हैं, महाराणा हमीर सिंह को नहीं जानते हैं। जानना चाहिए। भारत का इतिहास जैसा है वैसा पढ़ाया जाना चाहिए। और विश्वास के साथ कहता हूं कि यदि जैसा इतिहास भारत का है वैसा अगर तुमको पढ़ाया जाए तो छाती चौड़ी करके घूमोगे कि मैं हिंदू हूं। भगवान, एक बार पढ़ो तो भारत के राजवंश। जब स्कूल में कभी पढ़ते थे तो समझ ये आता था कि भारत के राजवंश कैसे थे, खुद का राज्य पाने के लिए आपस में लड़ते रहते थे। ऐसा नहीं था भगवान, ये सब राजवंशी बलिदानी थे। सही इतिहास पढ़ाया नहीं गया है, तुमको पढ़ाया नहीं गया है कि जब औरंगजेब से लड़े महाराणा राज सिंह तो जयपुर साथ था, और उसमें भी 2 बार ऐसी स्थिति ला दी औरंगजेब की जैसे कि बंदी बना लिया हो। उन घाटियों के बीच में औरंगजेब फंसा हुआ है और हम जरा पत्थर लुढ़का दें और वो मर जाए। वो हमारी विजय गाथा हमको सुनाई नहीं गई। भगवान, वो विजय गाथा अगर हमको सुनाई जाए, हमको बताया जाए तो छाती चौड़ी हो जाए। हमारा इतिहास पराजय का इतिहास नहीं है। हाँ है, जितना गौरवशाली हमारा रहा है इतिहास, उतना गौरवशाली इतिहास ये थोड़े कुछ समय का नहीं है। लेकिन फिर भी गौरव के बिंदु देखो। महाराणा प्रताप पे पूरा भारत गर्व करता है। और महाराणा प्रताप की समरसता। भगवान कहां रहे? हल्दी घाटी के युद्ध के बाद भीलों के बीच। और भील जान छिड़कते थे महाराणा प्रताप के ऊपर। आपको पता है भील क्या कहते थे महाराणा प्रताप से? कीका। कीका का मतलब क्या होता है?
बेटा। भील जाति पूरी महाराणा प्रताप को अपना बेटा कहती, मानती ही नहीं, कहती ही नहीं, जानती कि यह मेरा बेटा है। और सोचो जरा, जब वो भील जाति कह उठती महाराणा प्रताप के लिए, महाराणा कीकारो कई आदेश, कोई सिर कटाने में कसर रह जाती होगी उनकी महाराणा प्रताप के लिए। महाराणा कीकारो कई आदेश, ये हमारी समरसता है। ये हमारी समरसता है कि महाराणा प्रताप दौड़ करके जाते, क्षमा कीजिए, श्री राम दौड़ करके जाते हैं और निषाद को अपने गले से लगाते हैं। श्री राम जाते हैं और शबरी के झूठे बेर खाते हैं। भगवान श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंध में कहा गया है कि कोई मनुष्य यदि अपने आप को अपनी जाति के आधार पर अपने से छोटा या बड़ा मानता है, वो अपराधी है। कोई छोटा, कोई बड़ा नहीं, अपनी अपनी जाति का गौरव हो, इसमें कोई संदेह न हो, परंतु जाति के आधार पर अपने को छोटा या बड़ा मानना, वो अपराध है। लेकिन ये बात आई कहां से कि ये छोटे बड़े होते गए? भगवान देखो, गड़बड़ियां थोड़ी सी कहीं भी आती हैं, कभी आ जाती हैं गड़बड़ियां, और हमारे समाज में एक बड़ी स्वतंत्रता है। हमारी गीता देखो, महाभारत देखो, रामायण देखो, रामचरितमानस देखो, श्रीमद् भागवतम देखो, भगवान दास ने जितने ग्रंथ पढ़े हैं सब प्रश्न और उत्तर के रूप में है। हमारे अगर कोई गड़बड़ी आती है तो हम हाथ उठाकर प्रश्न पूछ सकते हैं, गुरुदेव ये गड़बड़ी है, इसे सुधारना चाहिए। हम विचार करते हैं और सुधारा जाता है। इसीलिए धर्म ये सदा जीवंत है, सदा इसमें बदलाव की स्थिति बनी रहती है। हम नई नई परिस्थितियों को स्वीकार करते हैं। देखिए, हमने स्वीकार की साड़ी, यूनानी ड्रेस है ये, लेकिन अब जो साड़ी पहनी जाती है, क्या भारतीयता का पहचान नहीं है? मंचरसीन लोगों को देखिए, यहां पैंट शर्ट कोट पहन के बैठे, ये विदेशी बात है, स्वीकार किया भारत ने। राष्ट्रीयता में, भारत प्रेम में या हिंदू प्रेम में तनिक भी न्यूनता है उन लोगों से जो धोती कुर्ता पहनते हैं? हमारा धर्म स्वीकार का धर्म है, सबको स्वीकार करता है। लेकिन इस स्वीकारता का अर्थ अंतिम विषय आक्रोश। लेकिन इस स्वीकार्यता का अर्थ ये नहीं है कि तुम हमारी छाती में चाकू मारे जाओगे और हम स्वीकार करते जाएंगे। तुम हमको धोखा देते जाओगे और हम धोखे लेते जाएंगे। भारत का शौर्य, भगवान श्री राम को जब समुद्र रास्ता दे नहीं रहा था तो भगवान राम ने अपना धनुष उठाया, बाण उठाया और क्या कहा? विनय न मानहि जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिनु होहि न प्रीत। भगवान, इस भय की आवश्यकता है, उस भय की आवश्यकता है जो बप्पा रावल ने स्थापित किया था एक कासिम में आक्रमण, और उसके बाद जब बप्पा रावल गए तो उसे ईरान तक छोड़ करके आए और रास्ते में ऐसी हिंदू छावनियां स्थापित करके आए कि 500 वर्ष तक दोबारा कोई आक्रमण हो ना सका। 500 वर्ष तक। उस भय की आवश्यकता है, उस क्रोध की, उस आक्रोश की आवश्यकता है। आक्रोश है और होना भी चाहिए। होना चाहिए उस संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के ऊपर जिसने नूपुर शर्मा से कह दिया कि तुमने आग लगा दी पूरे देश में। क्या कहा था नूपुर शर्मा ने? एक मुस्लिम धर्म को मानने वाले व्यक्ति ने शिवजी पर एक आक्षेप किया। उसने पलटकर बताया कि ये हमारी कमी नहीं है, विरोध नहीं है, ये कमी इस्लाम की है। और मच गया बवाल। हम मुंह छुपाकर रख लिए नूपुर शर्मा को। ये लज्जा की बात है, ये शर्म की बात है पूरे हिंदू समाज के लिए कि वो मीडिया से गायब हुई। वो महिला, उस महिला ने भी परिचय दिया था, जैसा उत्तर प्रदेश से आए राम के प्रताप जी ने कहा कि महिला
इतनी शक्तिशाली होती है कि बिल्कुल फ्रेजाइल होने वाली वो कांच की चूड़ियां उसके हाथ में आकर के शक्ति बन जाती हैं। उस नूपुर शर्मा ने अपनी शक्ति का परिचय दिया था। उसने गर्जना कर दी थी वहां नेशनल टेलीविजन पे, उसको छुपना पड़ा। ये हमारी कायरता है। क्यों उस वक्त जुलूस नहीं निकले जब वहां जुलूस निकल रहे थे ये कहते हुए कि गुस्ताख रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा। ये पड़ा सर तेरे बाप में हो तो कर दे सर तन से जुदा। हमारे जुलूस क्यों नहीं निकले? हमारे जुलूस भी निकलने चाहिए थे। ये सभाएं तब भी होना चाहिए थी। लेकिन भैया जब जागो तभी सवेरा। और जानकर बड़ी प्रसन्नता है कि ऐसी सभाएं पूरे देश में हो रही हैं। अभी अलग अलग 2 प्रदेशों में जाना हुआ भगवान, सब जगह 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 सभाएं हो रही हैं। बड़ा मन प्रसन्न है, आनंदित हो रहा है, क्योंकि अब हिंदू ऐसे नहीं बैठा है, हिंदू जाग रहा है। हिंदुस्तान हिंदू के साथ करवट ले रहा है, क्योंकि हिंदू धर्म ही राष्ट्र है। भगवान एक बात बताएं, जहां हिंदू धर्म नहीं है वहां दूसरे धर्म का कोई स्थान भी नहीं है। अगर इस देश को सही मायनों में अगर तुम्हें धर्मनिरपेक्ष भी रखना है ना, तो हिंदू राष्ट्र चाहिए जहां सबको स्वतंत्रता होती है। लेकिन सावधानी यह रखनी होगी कि हमारी पीठ पे कई बार छुरा भोंका गया है, सांप्रदायिक के नाम पे इस धर्म को नष्ट किया गया है, वो नहीं होगा। आंखें जगी रहेंगी। जो हाथ हमारी गर्दन की तरफ उठेगा उस हाथ को काटने का हौसला भी हमको रखना होगा। भगवान अंतिम बात कहते हुए विराम देते हैं। समय की अपनी मर्यादा है और विषय इतना विस्तृत है कि 4 घंटे भी कहा जाए तो कम पड़े। त्योहार चल रहे हैं, अभी मकर संक्रांति निकला है, सोने के भाव बढ़ रहे हैं, सोना खरीदना चाहिए, बहुत आवश्यक होता है। सोने को गले में पहनना है ना, और उस गले की रक्षा के लिए लोहा भी खरीदना। जय जय श्री राधे श्याम। सनातन धर्म की जय, गौ माता की जय, सनातन धर्म के शेरों की जय। जय जय श्री राधे श्याम। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। पूज्यवर संत चरणवृंद के चरणों में प्रणाम। अयोध्या से भगवान राम के प्रतिनिधि के रूप में आए, जिन्होंने इतना उत्साहवर्धन किया कि एकदम ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया। और तारा जी जो पर्यावरण के प्रतिनिधि हैं, सभी को नमन। आगंतुक बंधु और भगिनी, कुल मिलाकर के सारे विषय आ चुके हैं। एक औपचारिकता के नाते मैं थोड़ा बहुत कुछ बोलना है, इसलिए बोलूंगा, क्योंकि संघ की शताब्दी है। 100 वर्ष पहले हिंदू समाज की क्या स्थिति थी, 1925 में शुरू हुआ, 1926 के अंदर नागपुर में दंगा हुआ था। उस समय डॉक्टर जी की योजना से हिंदू समाज ने मिलकर के प्रतिकार किया, उसके बाद आज तक दंगा नहीं हुआ। तो प्रवर ने और भाई रामदत्त जी जो आए थे, उन्होंने सारा बताया है। और अयोध्या का जो राम मंदिर का आंदोलन हुआ, उसके केवल मैं एक आपको आंकड़े बताता हूं। आप आश्चर्य करेंगे कि समाज कितना आंदोलित है, तैयार है, हम नहीं पहुंच पा रहे हैं। 6.5 लाख गांवों में से 5.5 लाख गांवों से अयोध्या के लिए धन संग्रह हुआ। 1 लाख गांवों से नहीं हुआ तो हम नहीं पहुंच पाए, वो तैयार थे। 31 करोड़ परिवार अपने देश में हैं, 12-13 करोड़ परिवार लोगों ने सहयोग किया, बाकी तक हम नहीं पहुंच पाए। 1200 करोड़ का लक्ष्य था, 3200 करोड़ संग्रह हुआ।
उसके बाद प्रतिदिन दान पात्र खाली करने पड़े क्योंकि दान पात्र में डालने के लिए जगह नहीं थी। यानी समाज तैयार है, आंदोलित है, चाहता है कि कोई इंजन बने। इंजन कौन बनेगा? कोरोना के अंदर पूरे विश्व को समझ में आ गया कि भारतीय चिंतन ही विश्व का मार्गदर्शन कर सकता है। बीसी और एसी अपन जो कहते हैं ना, बिफोर क्राइस्ट और आफ्टर क्राइस्ट, ईसा से पूर्व और बाद में, अब धीरे धीरे इसका मतलब बदल रहा है। बीसी और एसी का मतलब हो जाएगा बिफोर कोरोना और आफ्टर कोरोना। कोरोना से पहले किस प्रकार का जीवन था और कोरोना के बाद किस प्रकार का जीवन। इसलिए भारतीय चिंतन जो था राम राम करने का, भारतीय चिंतन था गांव में रहने का, भारतीय चिंतन था माँ के द्वारा बनाई गई लापसी खाने का, दलिया खाने का। वो पश्चिम पाव भाजी वो नहीं था। सबको याद आ गया कि वापस अपने गांव में चलें। विदेश में रहने वाला अपने देश में आया, देश में रहने वाला अपने गांव में गया, गांव में भी प्रयास करा मेरे खेत में रहूं। उस समय एक पांचजन्य में माननीय मनमोहन जी का लेख आया था, कोरोना की सीख। तो कोरोना चुनौती होगा, लेकिन भारत ने इसको अवसर माना और भारतीय चिंतन जो प्राचीन था उसी को वापस प्रारंभ किया कि भूलो मत, हिंदू धर्म इतना महान है। क्योंकि विश्व के अंदर सब जगह टकटकी लगा रहे, देख रहे हैं कि अब क्या होगा, कैसे बचेगा मानव। तो कहा कि चिंता मत करो, भारत की रसोई जो है उसमें सब वैक्सीन उपलब्ध है। इसलिए अभी कल ही हमने माननीय प्रधानमंत्री जी ने बताया था कि विश्व के अंदर सर्वाधिक वैक्सीन सप्लाई करने वाला देश भारत नंबर 1 पर है। कृष्णा आमेटा, पुत्र श्री ओमजी आमेटा, कृष्णा आमेटा, अनुराधा एरी गमिती मंच पर पधारें और आशीर्वाद दें, गुरुदेव से आशीर्वाद दें। तालियां बजनी चाहिए जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में परिवार का, समाज का और देश का नाम ऊंचा किया है। हमारी कुछ मातृशक्तियाँ जो हमेशा हमारे समाज को जोड़े रखने का कार्य करती हैं, हम चाहेंगे कि वो मंच पर आएं और हम उन्हें सम्मान कर सकें। चंद्रन अध्यक्ष कृपया मंच पर पधारें और गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त करें। सम्मान की इस कड़ी में एक और बच्चा दिव्यांशु पांडे मिक्स मार्शल में स्टेट लेवल पे सेलेक्ट हुए हैं। दिव्यांशु पांडे कृपया मंच पर पधारें। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ में हमारी सभी मातृशक्तियों का अभिनंदन करें। ये हमारे बीच में से ही हैं और हम सभी को जोड़े रखने का कार्य करती हैं। तालियां बजनी चाहिए, आपकी ऊर्जा प्रेषित हो। इसके बाद भोजन प्रसादी का आयोजन है। मुझे पता है कि ऊर्जा बनाए रखने के लिए उसकी आवश्यकता है, उसके बाद वही कार्यक्रम है, लेकिन कुछ और आपकी तरफ से डिमांड हुई है। मैं अभी मंच पर निवेदन करूंगा उसको। हम हमारे ऊर्जावान कवि राम प्रताप जी बदावर जी से निवेदन करेंगे कि मुझे लगता है जब मंच का वरिष्ठ वक्ता बोलते, जब पूज्य गुरुदेव ने बोल दिया तो उसके बाद हमें थोड़ी सी अपने साथ में प्यास ले जानी चाहिए। लेकिन खैर कोई बात नहीं, आप सबका आदेश है तो मैं निवेदन कर रहा हूँ। अब से लगभग 6 वर्ष के पूर्व यहाँ आपके उदयपुर के पास एक छोटी सी जगह है रुंडेड़ा वो है, तो वहाँ एक कार्यक्रम में मैं आया था। वहाँ पर मैंने कविता सुनाई थी माता पद्मावती को लेकर, और उस रचना ने मुझे पूरे देश की यात्राएं कराई। मैं चाहता हूं कि मैं वही एक बार आपको सुना दूं। मातृशक्ति की संख्या भी आप एक बार आगे से पीछे तक आदेश कर दिया, मैं निवेदन करना चाहता हूं। वैसे तो प्रबंध कार्य है, लेकिन हस्ताक्षर पर मैं आज आपके बीच में करूंगा, आपको अच्छा लगेगा। भूमिका सिर्फ इतनी है कि रावण रतन सिंह को छुड़ा के लाया गया है चित्तौड़, और गोरा बादल बलिदान हो गए। एक बार हाथ उठा के बता दीजिए किस किस को मालूम है माता पद्मावती के विषय में।
इतने बहुत हैं। यहाँ तो मालूम ही होगा कौन से इंग्लैंड से थोड़ी जाए हो आप लोग। हाँ, यहाँ भी नहीं मालूम होगा तो कहाँ मालूम होगा। मैं प्रारंभ कर रहा हूँ। रतन सिंह आजाद हुए तो खिलजी खिसियाया था, घर में ही मिली पराजय के कारण वह दिल आया था। मेवाड़ धरा के कुछ सैनिक पिंजरे को तोड़ गए थे और खिलजियों की आंखों को लज्जित छोड़ गए थे। गोरा बादल चचा भतीजे लाखों पर भारी थे, युद्ध कला के करतब उनके सचमुच तलवारी थे। बिना शीश के युद्ध लड़ा था, कथा अमर कर आए, जीत गई रजपूती और दुश्मन के मुंड झुकाए। तो उधर नगाड़े बजे, इधर दिल्ली में मातम छाया और अहंकारी खिलजी खुद ही खुद में झल्लाया। बोला सेना से मुस्तंडो जाओ और मर जाना, अपने बेहूदे चेहरे मुझको नहीं दिखाना। दिल्ली जैसे बड़े दुर्ग की रक्षा न कर पाई, चंद सैनिकों के हाथों घर में ही मुंह की खाई। वो आजाद परिंदे से आए और उड़ा ले गए, तुम तलवार न खींच सके, वो राजा छुड़ा ले गए। उसने मुझको ललकारा है, मैं उसको ललकारूंगा। घर में घुसकर मारा है, घर में घुसकर मारूंगा। हाथी घोड़े सजवाओ, भाले बर्छी उठवा लो, सारी तलवारें तीर कटारी पर धारे रखवा लो। कूच करो चित्तौड़ दुर्ग की घेराबंदी कर दो, जो आंखें पद्मिनी को देखें वो आंखें अंधी कर दो। बूढ़े बच्चे विधवाओं पर रहम नहीं तुम खाना, और वीरों से ना जीत सको तो छुपकर तीर चलाना। अब बात समझे? जिनको ये लगता है कि वो फौलाद की औलाद है, वो ये कहा करते थे कि बूढ़े बच्चे विधवाओं पर रहम नहीं तुम खाना, वीरों से ना जीत सको तो छुपकर तीर चलाना। दबे पांव चित्तौड़ चलो तुम भनक न हो दुश्मन को, मैं गर्दन से दूर करूंगा रतन सिंह के तन को। तो खिलजी अपनी सेना लेकर पहुंचा उस माटी में, बलिदानी धरती के ऊपर मेवाड़ी घाटी में। एक मुक्त सेना को रोका, जोरों से चिल्लाया और कायरों के समूह को एक फरमान सुनाया। बोला सन्मुख दरवाजा तोड़ो, आगे घुस जाओ, मेवाड़ी बांध पद्मिनी को मेरे सन्मुख ले आओ। 24 सैनिक बढ़े, सभी का सहसा मन अकुलाया। किला नहीं था सन्मुख, उनको काल खड़ा दिखलाया। सैनिक बोले माफ करो, हम अंदर ना जाएंगे, है विशाल दरवाजा, उसको तोड़ नहीं पाएंगे। तोड़ पाए तो महाराज हम अपना कफन सिलेंगे। किले के अंदर सोए हुए मेवाड़ी सिंह मिलेंगे, सोए शेर जगेंगे तो फिर सबकी रूह हिलेगी। कितनी भी तेज भाग लेना पर दिल्ली नहीं मिलेगी। वक्त अभी झुकने का है, मेरे आका झुक जाओ, और सबकी खैर चाहते हो तो बाहर ही रुक जाओ। इतिहास में एक प्रश्न उठा, अब ये कहानी शुरू हो गई है तो 2 मिनट और ले लेता हूं। इतिहास में एक प्रश्न हुआ उठा कि दाना पानी खत्म हो गया तो लड़ने के लिए आए। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, बिना राजा की सेना, बिना नेतृत्व की सेना मेवाड़ से चलकर दिल्ली तक जाकर दुश्मन के जबड़े में से अपने राजा को छुड़ा के वापस ला सकती है? वह 8 महीने तक छाती पर दुश्मन बर्दाश्त नहीं करेगी, दूसरे दिन किले के बाहर निकलेगी, कलेजा चीर के हाथ में रख देगी। ऐसा नहीं कि सूर्य चमकना अपना छोड़ गए थे, ऐसा नहीं वो लड़ मरने का सपना तोड़ गए थे, ऐसा नहीं कि शेर मान में छुपकर बैठ गए थे, ऐसा नहीं शत्रु के भय से चुपकर बैठ गए थे, ऐसा नहीं शत्रु सेना का पहरा सख्त हुआ था, ऐसा नहीं कि ठकुराई का ठंडा रक्त हुआ था, ऐसा नहीं कि राजपुताने में रणवीर नहीं थे, ऐसा नहीं कि रावण के तरकस में तीर नहीं थे, ऐसा नहीं कि उनकी तलवारों पर धार नहीं थी, ऐसा नहीं कि मेवाड़ी मिट्टी खुददार नहीं थी। केवल एक यही भय था जो उनको रोक रहा था। ये पंक्तियां पढ़ूं उससे पहले आपको यह भी बात बता दूं, ये विश्व में विचारकों ने कहा कि एवरीथिंग इज फेयर लव एंड वॉर। माताएं बहनें बैठी हैं,
इसका भी हमारी संतति के ऊपर बड़ा असर पड़ा कि प्यार और जंग में सब कुछ जायज है। माफ करना, संत चरण मंच पर उपस्थित है, हमने किसी के सामने अपने प्रेम का प्रस्ताव रखा और उसने मना कर दिया तो हमने उसके मुंह पर तेजाब की बोतल नहीं फेंकी। इधर सूर्य उदय हुआ, युद्ध प्रारंभ, उधर सूर्य अस्त हुआ, युद्ध बंद। हमने युद्ध के भी नियम बनाए, प्रेम के भी नियम बनाए। तो ये हमारे मस्तिष्क में मत घुसेड़ो कि एवरीथिंग इज फेयर, लव एंड वॉर, सब कुछ प्यार और जंग में जायज नहीं हो सकता। केवल एक यही भय था जो उनको रोक रहा था। अगर प्यार और जंग में सब जायज होता तो पूरी दुनिया हमारी गुलाम होती। केवल एक यही भय था जो उनको रोक रहा था। मानवता का रक्त बहेगा ये डर टोक रहा था। पर्वत और युद्ध के किस्से और वेश्या का मुख, ये तीनों समुचित दूरी से ही देते सुंदर सुख। कथा युद्ध की सुनने में रमणीक लगा करती है, मगर समर्थन में शोणित की धार बहा करती है। बच्चे अनाथ होते हैं, बहुएं विधवा हो जाती हैं, तभी युद्ध की असली सूरत मित्र नजर आती है। तो चित्तौड़ दुर्ग दुर्गों का राजा, अंबर सी ऊंचाई, पैदल घूमो तो उम्र गुजर जाए इतनी लंबाई। लंबाई से भी विशाल थी रावल की प्रभुताई, प्रभुताई से बहुत कठिन थी पद्मिनी की ठकुराई, और ठकुराई के आगे खिलजी विवश दिखाई पड़ता। किला बेद लेने वाली वह नित्य नीतियां गढ़ता, किंतु किले की उस दृढ़ता का वाह वाह क्या कहना। 8 माह तक रेत छानती रही खिलजिया सेना, 8 माह तक रेत छानती रही खिलजिया सेना। तो सब कुछ अंत हुआ था पर उसको अनंत कर डाला। पाषाणी पतझड़ को झटके में बसंत कर डाला। मेवाड़ी दल संख्या में कम किंतु हौसले बागी। एक तरफ से लगन सभी को वीर गति की लागी। पुरुषों ने तो कफन और केसरिया संग बनाया, उधर रानियों ने भी सुंदर जौहर कुंड बनाया। ठाकुर ठकुरानी पाषाणी सीमा लांग रहे थे, एक दूसरे से मरने की आज्ञा मांग रहे थे। मेरा करिए अंतिम 8 पंक्तियां पढ़ रहा हूं। माता पद्मावती का आगमन हो रहा है। हमारी मातृशक्ति जो श्रृंगार करती है, ये यूं ही किसी को रिझाने के विषय नहीं है। ये वैज्ञानिक सोच और ये रिसर्च केवल भारतवर्ष के पास ही है। स्नान ध्यान के बाद हाथ जब एक लिंग के जोड़े, लगी भवानी जब पहने थे लाल रंग के जोड़े, लाल रंग के जोड़ों संग सारे श्रृंगार किए थे। वो सारे श्रृंगार मात ने अंतिम बार किए थे। पहला श्रृंगार भाल पर माँ ने जब बिंदी को धारा, ऐसा लगा मात ने मस्तक पर दिनकर अवतारा। दूजा श्रृंगार होठ पर माँ ने लाली को लगवाया, अंगारों से अदर हो गए, अग्निकुंड दहकाया। तीजा श्रृंगार आंख में जब काजल की धार लगाई, अश्रु छलक ना पड़े तभी लक्ष्मण रेखा बनवाई। चौथा श्रृंगार मात पद्मिनी का आज विश्व ने देखा, जब माँ ने माथे पर डाली स्वाभिमान की रेखा। पच्छिंगार 5वां हाथों की मेहंदी से बोल रहा था, स्वाभिमान का रंग नई पीढ़ी में घोल रहा था। 6वां श्रृंगार कर्ण कुंडल मनमाने लटक रहे थे, जैसे कोई देशभक्त दीवाने लटक रहे थे। श्रृंगार 7वां नथनी क्या मर्यादा धार रही है, उसके आगे पवित्रता भी खुद को हार रही है। श्रृंगार 8वां स्वाभिमान की रेखा ढाक रहा है और मर्यादा के दर्शन को बाहर झांक रहा है। 9वां श्रृंगार भवानी के नवरात्र पूर्ण करता है, जब बाजू बंद भवानी की दोनों भुजाएं भरता है। 10वां दिग्गजों दिगंतों की ललकारे भरी जवानी, रजपूती कंगन ऊपर से पहने स्वयं भवानी। जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी, जय भवानी। अब सुनिए आज पंक्तियां चली। हम समय हमारी बहनों को महाराज जी विवाह के 2-4-6 महीने बाद में किचन अलग चाहिए होती है। 2 कमरे, एक फ्लैट, मेरी बीवी मेरे बच्चे, दैट्स ऑल। ऐसे करके कुछ भी तो नहीं हो सकता। मैं इतना तो ध्यान से बड़े जिम्मेदारी से कह रहा हूं, क्या हो सकता है। चली कुंड की ओर कंचनी काया को तमकानी,
बुहिल वंश के शुभ हुए सूरज को अमर बनाने चली कटारी आज बड़ी तलवारों से टकराने, खिलजी विरजी क्या पूरी दुनिया के होश उड़ाने चली आज अंतिम पथ को दर्शन का धाम बनाने, चली मातृभूमि को प्राणों की माला पहनाने, चली चला चित्तौड़ चला मेवाड़, चली जब सतियां हे यज्ञ देव स्वीकार करो 16,000 आहुतियां। अब तक रण में रात बुतानी खेल आपने देखा, लेकिन नहीं भुलाया जा सकता जौहर का लेखा, नहीं भुलाया जा सकता बलिदानी ज्वालाओं को, नहीं भुलाया जा सकता 16,000 माओं को, नहीं भुलाई जा सकती कन्याओं की अटखेली, नहीं भुलाई जा सकती वह दुल्हन नई नवेली, नहीं भुलाई जा सकती वह गर्भवती योधानी, और नहीं भुलाई जा सकती वह कभी पद्मिनी रानी। जय जय सिया राम। अनी जगह आपने महात्मा जी खूब सुंदर सुंदर धर्मनी वाता बताई, मटियारी कविराज जी खूब जोश वाता बताई। अब मारे को अतरो जोश भी नहीं रहा, को बड़ो जोर बोलूं, पर मैं आपने कहना चाहूं कि वास्तविक में अतरी जनता वेता लगा पहला गुलाम वे गया, वो समय भाजो आई रो। अड़ी बात है ये लोग ये कार्यकर्ता मन भी मिलिया, और अड़ी बात है बेरुलाल जी सबरी एकता करनी पड़ेगा। 72 साल रो आदमी भी तैयार है, सब पहला ना लारे भजन करूं, और अड़ी एकता रे बात है मारो भी मन लागो आज अतरा मनक देख, और मैं बहुत खुश हूँ। अड़ी बात है ज्यादा समय नहीं रियो, सब लोगों का समय वे गयो है, गरीब आता भजन और बताऊला असा महात्मा जी पधारी और स्वागत मार जनता रही हूँ। मंच में बैठा 15 देवरा सब भोपा जी और पंडित लोगों को भी स्वागत करूँ, और यह कार्यकारिणी जा भी जीवन में पहली बार मिली, और मैंने ऐसा लागो अब देश में एकता आवा वाली है। एक जना क्यों कि भारत में तो मोटा मोटा काम ले रहा है, अपनी जगह ले रहा है, अंडो उद्देश्य एक ही है, सब जागो और अपना काम करो। और महिलाओं भी कहूँ तारा दीदी खूब जोरदार कह दी तू, एक मेला लगे तकलीफ पड़ेगा तारा दीदी फोन कर दियो 5,000 बनक ले आएगा, अपनी जो खूब बात की थी। और मारे भी बंदा यो आयो, मारे भी कभी तकलीफ पड़ी खड़े आदमी रहे, ये सब मोटा मोटा सब बेटा लगा कार्यकर्ता बेटा लगा, जना को जोश भी है और होश भी है और तन भी है और धन भी है, ना सब कुछ है। धन्यवाद आप लोग और बधेरा जी। सर हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि ये जो कार्यक्रम हुआ है इसमें आप कुछ विस्तार से बताइए। संघ के शताब्दी वर्ष के रूप में हिंदू सम्मेलन पूरे भारतवर्ष में हो रहे हैं, और यह स्वतंत्रता के बाद में पहली ऐसी परिकल्पना है जो समाज को एकजुट करने का काम कर रही है। आप अगर विस्तार से पूछ रहे हैं तो मैं बताऊं कि हिंदू सम्मेलनों में ये पूरे भारत में जहाँ भी हो रहे हैं वहाँ ये क्या कह रहे हैं, वहाँ ये समाज को संदेश देना चाहते हैं कि पंच परिवर्तन करो, पानी बचाओ, बिजली बचाओ, जल बचाओ। कहने का मतलब जो संविधान में हमारे मौलिक दायित्व हैं ये उनका बोध भारतवर्ष को करा रहे हैं। अगर ये निरंतर चलता रहा साल डेढ़ साल तो इसके बड़े सकारात्मक परिवर्तन समाज में देखने को मिलेंगे। ये मैंने पूरा जागरूक करना है पूरे देश को जागरूक करना है, और देश तो जागरूक हो ही रहा है। अगर बिजली आदमी भारत में बचाए अमेरिका में फ़ायदा उसी का ही है, बल्कि मैं तो ये कहूँगा ये पूरे विश्व को जागरूक कर रहा है। बहुत आदर। ये जो अभी कार्यक्रम हो रही है ये पूरे देश में है, ये कार्यक्रम जी हाँ ये पूरे देश में हो रही है। अभी मध्य प्रदेश में गए थे, वहाँ पे भी देखा, और यहाँ पे भी जगह जगह। और ये कार्यक्रम ऐसा नहीं है कि आज ही आज है, बहुत दिनों तक चलने वाला है। पूरे देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करना है। अरे हिंदू राष्ट्र तो ये है ही, लेकिन जो बचा हुआ है उसको भी लाना है इसमें। कहाँ है बचा हुआ, कहाँ है? देखो ऐसे तो होगा नहीं कि भाई डॉक्यूमेंट्स में कर दिया गया। इसके जो संस्कार हैं देश के वो हिंदू ही है। ये देश हिंदू राष्ट्र है, इसलिए सारे धर्म के लोग इसमें पूजा कर सकते हैं, अपनी पद्धति के अनुसार उपासना कर सकते हैं। अगर ये परधर्मियों का राष्ट्र हो गया होता, या यहाँ पे 80% हिंदू ना होते, इस्लाम को मानने वाले होते, तो बिंदी नहीं लगा पाती यहाँ पे। तो हिंदू राष्ट्र है ही, बस इसे घोषित ही करना है।
हाँ सर, बांग्लादेश में जो अभी इतना हत्याएं हो रही है और हर जगह जगह पर लड़की सुरक्षित नहीं है, इस पे क्या आप कहना चाहते हैं? वो लड़की तो सुरक्षित होना ही चाहिए, यहाँ हो या वहाँ हो, क्योंकि वही माता है, वही जननी है, उसी से ये संसार है सब। और जहाँ तक बांग्लादेश की बात है, आपके पिछले प्रश्न से संबंधित ये बात है, अगर हिंदू राष्ट्र होता तो ना हिंदू लड़की पे अत्याचार हो रहा होता ना मुस्लिम लड़की पे। अरे वहाँ पे तो लीगल हो गया है अत्याचार करना विधर्मियों पे, मतलब वहाँ के हिसाब से जो अल्पसंख्यक हैं उन लोगों पे वो नहीं होना चाहिए। अगर चाहिए सुरक्षित तो ये जो पोस्टर लगाए ना यहाँ पे घर वापसी का, वो होना चाहिए। वो होगा तब इस विश्व में, इस देश में, पड़ोसी देशों में शांति स्थापित होगी। भगवान सर, एक बात हम आपसे पूछ रहे हैं, जो बांग्लादेश में आए दिन जो घटना घट रही है उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? उस पर मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि बांग्लादेश तो भारत की सीमाओं से परे है और हमें दोगलेपने की बात नहीं करनी चाहिए। उस तरफ जो हिंदू हैं उनके पास अवसर था कि वो इधर आ जाते। आज परिस्थितियाँ जो वहाँ हैं या अफ़गानिस्तान में या पाकिस्तान के हिंदुओं के साथ हैं, तो इससे हम केवल इतना कर सकते हैं कि खुद प्रेरणा लेके अपनी तहरीर सुरक्षित कर लें, वरना वो दिन दूर नहीं है जब मिट्टी के तेल आपका भी इंतजार ही कर रहा है। और आज आप देखेंगे तो मैं उत्तर प्रदेश से आता हूँ, आपके हर शहर की, मैं पूरे भारतवर्ष की बात कर रहा हूँ, पूरे भारतवर्ष के हर शहर से जहाँ से व्यापार चलता है, आपकी मंडियाँ, आपके शहर, आपकी गल्ला मंडी, अनाज मंडी, सब्जी मंडी, दुनिया भर की जो भी आपकी व्यापारिक और दिनचर्या से जुड़ी हुई बाज़ार हैं, उन पर ऐसी जिहादी सोच के लोगों का कब्जा है। और अगर अब नहीं चेते तो फिर बहुत देर हो जाएगी। तो भारत में मुस्लिमों की बढ़ती हुई संख्या को हिंदू को चिंता करनी चाहिए कि जहाँ मुस्लिम संख्या ज़्यादा होती है तो वो संवेदनशील इलाके हो जाते हैं। हाँ जी, उसके बारे में ये बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात कही। उत्तर प्रदेश चुनाव के दौरान एक घटना भी मुझे याद आई कि एक गांव में 28 घर है, 28 के 28 मुस्लिम हैं, उनको सबको पक्के मकान दिए गए, अनाज दिया गया, सब कुछ दिया गया, वोट एक भी नहीं मिला। कहने का मतलब यही है कि जहाँ जहाँ संख्या ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि बात आइडियोलॉजी की भी है। हम विश्व का कल्याण होने वाले लोग हैं। हम कहते हैं कि सब ईश्वर का है, सब ईश्वर है, वो कहते हैं सब ईश्वर है। हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि सब कुछ ईश्वर है, वो कहते हैं सब कुछ ईश्वर का है। तो भोग में, क्रूरता में और वीरता में जो अंतर है वो इस आइडियोलॉजी में अंतर है। मेरा तो यही मानना है, जहाँ जहाँ भी संख्या बढ़ रही है, प्रयासरत है भारत सरकार को सबसे पहले भारतवर्ष के लिए संजीवनी बूटी का काम करना चाहिए। वो ये करना चाहिए कि सबसे पहले जनसंख्या नियंत्रण कानून आए और ये मच्छर मक्खियों की तरह जो जनसंख्या बढ़ती जा रही है उस पर कंट्रोल हो। ये हम आपसे पूछ रहे हैं, जो हिंदू राष्ट्र तो खैर घोषित हो चुकी है, हम सब ने मान लिए हैं, लेकिन हमारे देश में लड़कियां सुरक्षित क्यों नहीं अभी तक? इसके लिए हम लोग को क्या ठोस कदम उठाना चाहिए? हमारे देश में आज भारत की ये हालत है कि हमारी बेटियों पे बहुत ज़्यादा विडंबना आ रही है, हमारी बेटियां असुरक्षित है। उसके लिए एक ही काम हम सनातन धर्मी कर सकते हैं हमारी बेटियों के लिए, क्योंकि सबसे पहले हमारी बेटियों को अपने सनातन धर्म के बारे में बताएं। हम धर्म के बारे में बताएगी तो हमारी बेटियों के अंदर जागरूकता आएगी। वो विधर्मियों से, मुसलमानों से, अपने जो महंगी बाइक लेके आते हैं, वो अपनी लड़कियों को फंसाने के लिए वो अपनी बेटियां नहीं करेगी। जब आप अपने धर्म के बारे में बताओगे, ये हमारे सभी सनातनियों से होए। सनातनियों से मेरा निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को सनातन धर्म में, सनातन धर्म की हर ग्रंथ की, हर रामायण पढ़ाओ, गीता पढ़ाओ, आप सब पढ़ाओ, उससे सनातन धर्म की शक्ति बताओ, तब जाके वो विधर्म के जाल में नहीं फंसेंगे। हमारी बेटियां आज इतनी पढ़ गई, महिला कहाँ नहीं है, सब संभाग में है, लेकिन महिला असुरक्षित महसूस करती है अपने आप। उनकी सुरक्षा यही है, उनकी सुरक्षा दूसरा करने आएगा तो उसे टाइम लगता है, वो खुद अपनी सुरक्षा कर सकती है। इसके लिए उसे कामयाब बनाओ बेटियों को, ताकि वो खुद की सुरक्षा खुद कर सके। इधर दाल भिजवाएं। मक्के की रात की बाल्टी जिसके थोड़े जितना आपको आवश्यकता है उतना ही लेवें। हेलो, कार्यकर्ता बंधु जो परोसगारी कर रहे हैं, जूते चप्पल पहन के परोसगारी नहीं कर रहे।
सभी से आग्रह है कि बीच में अंतिम पंक्ति में मक्का की राख पहुंचाए। सभी भोजन के बाद अपनी पत्तल उठा के डालें। डस्टबिन इस गेट के बाहर रखे हैं। डस्टबिन गेट के बाहर रखे हैं। एक डस्टबिन इधर भी रखा है। भोजन के बाद में सभी अपनी पत्तल दोने उठा के डस्टबिन में डालें। डस्टबिन की व्यवस्था गेट के बाहर की गई है। कार्यकर्ता बंधु अपनी पंक्ति छोड़े नहीं। अभी पत्तल धोने पड़ोस में एक बार पंगत पूरी उठ जाए उसके बाद ही पत्तल धोने पड़ोस में, जिससे व्यवस्था बनी रहेगी। और सभी से विनम्र आग्रह, भोजन के बाद अपनी पत्तल उठा करके उसमें डस्टबिन में धोने। किसके पास में धोना भैया, एक धोना देना। इधर पीछे, इधर देखो आपके पीछे काव्यांश नलवाया कहीं हो, किसी को मिला हो काव्यांश नलवाया। काव्यांश नलवाया बच्चा है छोटा 3 साल का। पत्तल जिनके पास है पत्तल लेके आए। पत्तल लाल वैसा स्वयं सेवक जो पत्तल पड़ोसगारी कर रहे हैं, ये वैसा